अब बताना मैग्नीशियम कार्बोनेट को बेटा तोड़ोगे तो किस में जाएगा वो? Mg plus CO2. CO2 कृतिका बताइए बेटा किस में जाएगा? MgO CO2. CO2 राइट। CO3 gives MgO plus CO2. यस तो Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका सॉलिड होता है ये। सॉलिड को सांगने का आफ्टर हीटिंग दे विल गेट द मैग्नीशियम ऑक्साइड and plus that should be in the solid phase, CO2 should be in the gas phase, right? yes sir. Now, is it balanced reaction or not balanced reaction? Balanced. Balanced. Now, balanced reaction. Now, already I've informed you that you can use the two method, either unity method or moles ratio, right? अब बेटा बताइए, अर्नब बताइए कि which one we have to more preferable for the student point of view। मैं बता रहा हूँ moles method आप यूज करो। So could you please repeat the question? यस तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? मोल्स मेथड यूज करेंगे कि आप क्या करेंगे? मैंने बोल मोल मेथड की मोल रेशियो? Mole ratio, sir. मोल रेशियो। नाउ आप बताइए कि व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 आप फ्रॉम you have to find the amount of yes नहीं you have to find the mass of magnesium carbonate right from the which one part you have to find the value? Carbon dioxide so we know तो जब आप यहाँ पे आप कन्वर्ट करोगे इसको, जब कन्वर्ट करोगे आप इसको, जब आप कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू यूज द मोल्स मेथड। ये कौन सा मेथड यूज करोगे आप? I use a mole ratio, sir. मोल रेशियो। तो विनायक बताइए यहाँ पे कि मोल्स ऑफ, अगर मान लीजिए मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट लेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो मोल्स होगा वो मोल्स ऑफ CO2 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं? आप बताना। Yes, sir. yes sir. Because the both have the only one, because we know that coefficient indicate the mole। यहाँ पे बेटा ये भी आपका वन है, ये भी वन है, तो बेटा कितना रेशियो हो जाएगा? 1:1। यहाँ तक समझ में आया आपको? और आप ये बताना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या फाइंड करना है? मास। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर मास फाइंड करना है तो आप मोल को किस में एक्सप्रेस करोगे? मास के टर्म में। अब बेटा मास के टर्म में जब मोल्स एक्सप्रेस करते हो तो क्या बोलते हो? गिवन मास बाय Molar mass. मोलर मास, राइट। अगर मान लीजिए आपको वॉल्यूम फाइंड करना है या वॉल्यूम दिया रहेगा, अब वॉल्यूम को अगर एक्सप्रेस करेंगे मोल्स में तो क्या बोलेंगे आप? गिवन Given was the molar volume मोलर 22.4. वॉल्यूम। 22.4. यस यस। अब यहाँ पे बेटा बता दो आप लोग कि अगर मैं मोल्स के टर्म में एक बार जाऊंगा तो यहाँ पे अगर अमाउंट फाइंड करना है तो एक्स लेंगे। सर हाँ अब मैग्नीशियम कार्बोनेट के एक बार स्क्रॉल अप कर क्वेश्चन दिखाया गया। क्वेश्चन देखिए। अब बताइए मैग्नीशियम कार्बोनेट का अगर मोलर मास फाइंड करेंगे तो मैग्नीशियम के एटॉमिक मास कितना लेंगे? 24। 24. 12। आइए क्या होगा? 3 × 16 करेंगे तो बेटा कितना होगा? देखो तो यहाँ पे 84 84। तो 84 ग्राम जो होगा वो 1 मोल का मास होगा कि 2 मोल का मास होगा बेटा? वो 1 mole 1 mole. राइट 1 mole 1 मोल का। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? 84 से डिवाइड कर देंगे। आप बता दो वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है? वॉल्यूम के टर्म में। तो क्या करेंगे? it is 0.11 हाँ तो यहाँ पे 22400 रख देंगे कि नहीं? यहाँ पे बेटा बताइए। हाँ सर. सर हाँ बेटा बताइए। सर वो 112 के बाद क्या लिखा है? टू गेट 112। नहीं नहीं इस ये जो बोल ये जो है टॉपिक है ये 112 है बेटा, 112 है ये। 100 नहीं नहीं नहीं, उसके बाद CO2 ऑफ गैस एट STP, CO2 का गैस एट 102 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर कहाँ पे आपका? ML है, 102 मीटर स्क्वायर। Liter. ML है, ML है, ML है, ML ओ है, एमएल। ML है, मिलीमीटर है वो। आप बताइए, आप बताओ यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? बताओ तो तब लोग। 0.42. 0.042. 0.42. 0.42 gram. 40 ग्राम। 42. 42 gram. 42 ग्राम। आप बेटा ये बता दो, ये क्वेश्चन आप पकड़ लोगे ना? आप कैसे फाइंड करोगे? अद्रिका बताइए बेटा। दिस पार्ट इज क्लियर? आदित्य दिस पार्ट इज क्लियर हाउ टू फाइंड दिस सब क्वेश्चन? Yes. ओके। अब मैं एक क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये देखना, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, देखना क्या बता रहा हूँ। फाइंड द अमाउंट ऑफ 90% प्योर H2SO4 aqueous solution
to dissolve completely 20 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा सुनो, ये टॉपिक जो था, सुनो पहले एक चीज बता रहा हूँ। ये टॉपिक जो था, ये टॉपिक क्या होता है, बहुत डिस्पर्स है, बहुत डिस्पर्स है। इसमें क्या होता है, थ्योरी छोटा छोटा थ्योरी है। तो ये थ्योरी को पकड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एक थ्योरी पे मैं छोटा छोटा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ताकि आप उसका एप्लीकेशन समझो। और फिर एप्लीकेशन करने के बाद मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगे, मैं और भी क्वेश्चन अब लाऊंगा, तब वहां से क्वेश्चन का एप्लीकेशन पता चलेगा आपको। तो अभी बेटा क्या होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन को पकड़ो कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ 90% प्योर एस्ट्रोसोफोर। बेटा आप बता दो, यहाँ पे एस्ट्रोसोफोर का अमाउंट पूछ रहा है कि एस्ट्रोसोफोर सॉल्यूशन का अमाउंट पूछ रहा है, ये बताइए आप। Solution. Solution. Aqueous state. यस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे तो मेटल कार्बोनेट जो होता है वो आपका एसिड में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है कि नहीं, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. डिजोल्व हो जाता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट का, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब एस्ट्रोसोफोर में लेके जाएंगे तो वी नो दैट ये आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा और CO2 आ जाएगा और वाटर H2. H2 आ जाएगा। अब बताओ, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, Yes, sir. बैलेंस है। Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा बताइए, अब यहाँ पे अब देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट एस्ट्रोसोफोर का मोल रेशियो कितना, 1:1। Yes, sir. आप तो 1:1 अगर मोल रेशियो दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट एस्ट्रोसोफोर का, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द व्हाट शुड बी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोसोफोर। मेरे को एस्ट्रोसोफोर कितना चाहिए उसको डिसॉल्व करने के लिए, वो पहले फाइंड करूंगा मैं। तो पहले फाइंड करो तो कितना मोल चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए एस्ट्रोसोफोर का। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, अभिलाष, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पहले आप एस्ट्रोसोफोर का अमाउंट फाइंड कर लो कितना चाहिए मेरे को, फिर उसके बाद मैं थ्योरी को आगे लेके चलूंगा। पहले आप अमाउंट पहले फाइंड कर लो उसका। Sir. दोनों का एक्सप्रेस, हाँ बताइए, दोनों का एक्सप्रेशन किस में रखेंगे, मास के टर्म में, ये वॉल्यूम के टर्म में, मास के टर्म में। सर H2SO4 का अमाउंट होगा 9.8। देख रहा हूँ 98 हो गया, चेक कर रहा हूँ मैं। आपका ये बताइए, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कितना गिवन अमाउंट था बताइए, तो कितना अमाउंट था यहाँ पे, 20। 20 यहाँ पे by आप 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, मोलर मास उसका 100 होता है। तो बेटा जैसे आप एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो भी आपका देखो, यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपका जैसे आप दो जाओगे तो ये 6 हो जाएगा आपका, और ये 19.6 आ जाएगा कि नहीं, ये ग्राम। Yes, sir. Yes, ये sir. जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्योर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोसोफोर, दिखा रहा है कि नहीं, बताओ, प्योर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोसोफोर। 90% of this we need to find. नहीं नहीं, आप सुनिए, आपको जो दिया है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिस इज द प्योर अमाउंट ऑफ एस्ट्रोसोफोर या अमाउंट ऑफ एस्ट्रोसोफोर सॉल्यूशन। Yes, sir. Sangnita Bulbabu, this is the 19.6% is the pure amount of estrosopor या amount of solution of estrosopor. Pure amount of H2SO4. Yes, और according to the your ये आपका 9/10 के बेसिस पर जाइए, तो ये जो 19.6% होना चाहिए, that should be the 90% of X. Are you getting point? ये जो आपका 19.6 होना चाहिए, that should be 90% of X. Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. देखो देखो बेटा, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है आपको कि 90% प्योर H2SO4 अगर बोला है यहाँ पे, तो 90% प्योर, अगर मैं इसको बाय 90% प्योर, ये जो होगा ये बाय मास में यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बाय मास इंसर्ट कर देता हूँ। तो बेटा इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 100 ग्राम H2SO4 का सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में 90 ग्राम क्या है आपका H2SO4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो उसमें आपका 90 ग्राम क्या है आपका H2SO4। H2SO4. और आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ पे H2SO4 का सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने लेवलिंग करके रख दिया, यहाँ पे 90% बाय मास आपका H2SO4 है। अब इसमें से कितना अमाउंट मैं यूज करूंगा कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करने के लिए, तो मैं H2SO4 का अमाउंट नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं इस सॉल्यूशन का कितना यूज कर रहा हूँ वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो बेटा ये बता दो, आप क्या करना, जो रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होता है, पहले उसका अमाउंट आप फाइंड कर लो। तो आपने अमाउंट फाइंड कर लिया 19.6,
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो ये जो होना चाहिए 19.6 जो होना चाहिए, दैट शुड बी द 19.6 जो होना चाहिए, दैट शुड बी आपका क्या होना चाहिए बताइए। मान लो लेट कर लो, ऐसे कर लो, लेट कर लो कि y ग्राम ऑफ एस्ट्रोसोफोर सॉल्यूशन, लेट कर लो। तो बताइए 90% ऑफ y मस्ट बी इक्वल टू 19.6। जिसमें तो बोलो बेटा, अभिलाष बताइए 90% ऑफ y जो होना चाहिए दैट शुड बी 19.6। Yes, sir. तो 19.6 अगर पढ़ेंगे तो 90 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, इनटू क्या करेंगे y, ये 19.6 आ गया। तो नंबर बताइए बेटा, यहाँ पे 19.6 हो गया, इनटू 100 अगर कर देंगे, इसको 90 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये ग्राम किसका हो जाएगा, स्टूडेंट सॉल्यूशन आ जाएगा कि नहीं, ये बता दो। यस सर। अब बताइए 19.6 अगर करेंगे तो वहां पे एक एक जीरो कट ही जाएगा आपका, एक रहेगा तो 19.6 को करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ये 19.6 9 आ जाएगा एक्जेक्टली, और 9 जाएंगे तो वो 9 टू जाएगा कितना होगा 18, 18 के बाद बचेगा आपका 16, तो वो फिर आ जाएंगे 9 ही रखेंगे तो आप 21.9। 21.78। नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो 28 ग्राम के करीब आएगा, 20 ग्राम देखो ना, 20 के किलो जाएगा। क्योंकि आप देखिए इसको इसको आप इसको हटा दीजिए, 10 को यहाँ पे रखने दीजिए, तो आप जैसे वाई जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 96 बाई क्या 9 9 21.7. 21.78 78. हाँ सर। 78। तो बेटा ये जो अमाउंट है ये किसका अमाउंट है बताओ, तो ये किसका अमाउंट है, एस्ट्रोसपोर्ट का या एस्ट्रोसपोर्ट सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का। Solution का. सॉल्यूशन का। तो आप बेटा बताइए ये पार्ट आपका क्लियर हो गया समझ में, कैसे इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे आप। सर Yes, sir. तक कहीं भी बेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ 98% प्योर एस्ट्रोसपोर्ट या 98% प्योर आपका दे देगा HCl का सॉल्यूशन या किसी का भी, तो आप क्या करना रिएक्शन के थ्रू पहले उसका कितना अमाउंट कंज्यूम होगा वो पहले फाइंड कर लेना। आफ्टर गेटिंग दैट अमाउंट आप क्या करना उसका एक्स वाई जो भी आप लेट कर लेना, और उसका दैट परसेंट इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ एग्जैक्ट जितना फाइंड किया वो दे दो, वहां से आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाएगा। आदित्य समझ में आ गया ये? Yes, आदित्य sir. ओके चलिए, तो अब मैं चल रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन पे, तो ये समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन। एक कंसेप्ट Yes, sir. मैं लिख रहा हूँ यहाँ, कंसेप्ट नंबर 1 पे क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब दूसरा कंसेप्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए, कंसेप्ट 2 क्या दे रहा हूँ, कंसेप्ट 2 पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। कंसेप्ट 2 क्या है देखो, कंसेप्ट 2 का क्वेश्चन जो दे रहा है, एक क्वेश्चन जो दे रहा हूँ देखिए मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे देखो, अब लिखो यहाँ पे 10 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gave देखो मैं बता रहा हूँ आपको, हीटिंग gave 2 ग्राम ऑफ magnesium oxide, find the percentage purity। देखो कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज प्योरिटी, ये है आपका ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्वेश्चन का थ्योरी क्या होता है, आपको एक कंपाउंड का एक सैंपल दे देगा, नाउ यू हैव द सैंपल ऑफ द 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑन स्ट्रांगली हीटिंग द मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, after decomposing the 10 gram sample of magnesium carbonate you are getting the 2 gram of magnesium oxides, और आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज प्योरिटी अब बताओ कितना होगा। तो बेटा जो 10 ग्राम सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो कितना अमाउंट है वो मेरे को कौन इन्फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्फॉर्म करेगा। समझ में Yes, sir. तो देखो आप हमेशा याद रखें यहाँ पे कि इसका थ्योरी जो होता है सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो सॉल्यूशन होगा कि फर्स्ट ये क्या करना, फर्स्ट फाइंड द प्योर अमाउंट
ऑफ कंपाउंड या जो भी रहेगा आपका फ्रॉम द गिवन अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। थ्योरी ये होता कि जो आपका सैंपल लेगा उस सैंपल का सबसे पहले प्योर अमाउंट फाइंड कर लो। अब प्योर अमाउंट फाइंड करने के लिए किसका हेल्प लेंगे आप बताओ? मोल रेशियो में नहीं, मोल रेशियो तो मेथड हो गया। मोल रेशियो आपका मेथड हो गया। मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर प्योर अमाउंट आपको फाइंड करना है आपको कि सैंपल में कितना प्योर अमाउंट है, तो उसके लिए आप किसके तरफ जाएंगे? किसके तरफ से जाएंगे? प्रोडक्ट सब रिएक्टेंट की तरफ आएंगे। MgO। तो आप देखिए आप क्या सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे मैंने ये आपका बता दिया कि कैसे कैसे वर्क करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट को तोड़ दो। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे टूटेगा ये बेटा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा प्लस CO2 आएगा। साइन नेगेटिव if you are decomposing the 1 mole of magnesium carbonate, so how many moles of magnesium oxide you are getting? 1 mole. Yes, sir. We know the 1 mole of magnesium carbonate stand for the 84 grams. तो डेफिनेटली Yes. 84 ग्राम versus the 40 grams। आप बता दो 84 ग्राम अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को कंप्लीटली डिकम्पोज करोगे तो आपका 40 ग्राम आना चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। Yes, sir. आप क्या करेंगे, आप बेटा ये बता दो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इक्वल टू किसका मोल्स हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखना यहाँ पे कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना दिया है। तो मान लिया एक्स मैंने ले लिया, वो तो मेरे को पता नहीं, सैंपल दिया 10 ग्राम। मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना होता है? 84 होता है यहाँ पे। एस का कितना अमाउंट आया था? 2 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है? 40। बेटा अब कितना अमाउंट फाइंड करो, देखो तो यहाँ पे, यहाँ तक जाए देख रहा हूँ यहाँ पे, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 4 पॉइंट कितना रहा आपका? 2 आ रहा है कि नहीं? 0.2 नहीं, जैसे मैं 2 जा रहा हूँ तो 4 कितना 4.2 ग्राम आ रहा है कि नहीं बेटा बताइए? 4.2 grams 4.2। तो ये जो 4.2 ग्राम हो गया ये किसका अमाउंट है? प्योर अमाउंट है कि नहीं बताइए? प्योर अमाउंट ऑफ किसका दिया बताइए? प्योर अमाउंट ऑफ MgCO3 MgCO3। अब बेटा बता दो आपके पास सैंपल कितना? 10 ग्राम का। 10 grams. 10 ग्राम का। और आपका जब इम्प्योरिटीज होगा वो तो आपके रिएक्शन में नहीं जाएगा। तो रिएक्शन में कौन जा रहा है आपका? यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट जा रहा है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को तोड़ने से आपको कितना ग्राम मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड? 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम का रेफरेंस पॉइंट बना के आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्योर अमाउंट फाइंड कर लिया। अब प्योर अमाउंट जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट का फाइंड कर ले तो वो कितना आ गया बेटा बता दो? 4.2 ग्राम। और आपको कितना सैंपल था? 10 ग्राम का। अब बेटा परसेंटेज प्योरिटी में बताऊंगा तो प्योर अमाउंट 4.2 ग्राम, टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल 10 ग्राम इनटू क्या करूंगा 100, तो 42% आ जाएगा कि नहीं बेटा? yes तो ये समझ में आ गया परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? सर परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करने के लिए जाते हैं हम लोग प्योर अमाउंट ऑफ कंपाउंड अपॉन क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ सैंपल। सैंपल में क्या होता है? विथ इम्प्योरिटीज या विदाउट इम्प्योरिटीज? विथ इम्प्योरिटीज रहेगा। इनटू क्या करेंगे आप? 100 कर देंगे। बेटा ये बता दो अगर यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी आपने 40% लिया तो रिमेनिंग आपका कितना परसेंट आपका इम्प्योरिटीज है बताइए तो? 60%। 2%. हाँ, तो ये सब जो क्वेश्चन बनाने जाओगे आप, जब क्वेश्चन बनाने जाओगे आप यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करेगा? इम्प्योरिटीज का परसेंटेज दे देगा। तो स्टूडेंट क्या होता है जैसे क्वेश्चन देता है एक्साइटेड होकर प्योर अमाउंट का परसेंटेज निकाल के चला जाता है। तो बेटा ऐसे मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन को अंडरलाइन करके देखना क्या पूछ रहा हूँ आपसे। तो बेटा यहाँ पे बताइए परसेंटेज कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 मिनट लिखने दीजिए, उसके बाद मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। 10 लिए, एस को 100 किए, तो बेटा कितना आ जाएगा? 42% आएगा कि नहीं? yes sir अब बताइए किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से तो बताइए, मैं उसको पहले बताऊंगा। बताइए आप लोग। सर है बोलो मैंने एक अलग मेथड यूज किया है, उसमें मैं फर्स्ट 10 ग्राम MgCO3 से कितना ग्राम MgO मतलब हो रहा है वो फाइंड कर लिया है। सो वो हो रहा है 100/21 grams। आफ्टर दैट मैंने X% लिए है मतलब प्योरिटी। सो X% ऑफ 100/21 इक्वल्स 2। सो X का वैल्यू निकला 40।
सो ये हम्म मेथड वो कर भी सकते सही, हैं, वो भी सही सही है, भी वो भी सही है। सही है, वही भी सही है। वैसे भी फाइंड करते हो। तो ये 9th-10th क्लास जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा उसी बेस पे आपका क्वेश्चन रहता है कि नहीं, ये बता दो आप लोग, उसी टाइप का क्वेश्चन सब है। तो चलो रितो, समझ में आ गया ये कैसे आप करेंगे, ये सब समझ में आ गया ना? रचना Sir, बताइए, बताइए। that means here in this like 84 gram, that is 1 mole of MgCO3, এখানে মানে 4.2 গ্রামই ওটা পিওর অ্যামাউন্ট অফ MgCO3 আছে ওর মধ্যে। দেখ বাবু, দেখ বাবু, দেখ এটা কত হয়েছে, 84 গ্রাম, দ্যাট ইজ 1 মোল। হ্যাঁ ये भी 40 ग्राम, এটা तो रेफरेंस पॉइंट है ना भाई, ये तो रेफरेंस पॉइंट है बेटा, आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, मोल रेशियो मैंने लेके चला गया। अब मैंने ये फाइंड कर लिया कि इसको 2 ग्राम लाने के लिए मेरे को कितना तोड़ना पड़ेगा, वो मैंने पहले फाइंड कर लिया। तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे कि 4.2 ग्राम मेरे को मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल में है, जिससे मेरे को 2 ग्राम क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट, देखो ওকে, मैंने, এখানে 2 গ্রামের রেসপেক্টটা বার করেছি যে কতটা MgCO3 আছে। यस, এটা যে 2 ওকে গ্রাম আছে বাবু, এটা 2 গ্রাম আছে। তো হাউ মেনি গ্রাম অফ ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট উইল গিভ দ্য 2 গ্রাম অফ দ্য ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। তো এদিকে কি হয়ে যাবে বলবো, পিওর অ্যামাউন্ট এটা চলে আসছে, পিওর হুম অ্যামাউন্ট। আর পিওর অ্যামাউন্টে চলে এলো বাবু, কত স্যাম্পল আছে, 10 গ্রাম। ইয়েস স্যার। তাহলে এটা তুমি তুমি এটা এটা ক্লিয়ার, এটা দেख, এটা 4.2 ग्राम। তাহলে आपको यहाँ पे तो पता चल गया आपको कि 10 ग्राम में 4.2 ग्राम किसका प्योर अमाउंट, किसका बता दो। MgCO3 कार्बोनेट। हम्म तो रिमेनिंग पार्ट किसका होगा बेटा, बताइए, इम्प्योरिटीज का। ইম্পিউরিটিস, হ্যাঁ तो वहां से, বুঝেছি। हाँ तो पकड़ लेंगे कि नहीं, बताइए आप लोग, पकड़ लेंगे। ইয়েস। ওকে, तो থ্যাংক बेटा ইউ। समझ, वेलकम बेटा, तो समझ में आ गया ये कैसे करोगे ये सब। हम्म, ইয়েস স্যার। तो बताइए किन्हीं को डॉट नहीं ना, ऐसे ऐसा बताओ बेटा, এটা समझ में आ गया ना, ये सब समझ में आ गया। एफसी तो এটা বুঝেছিস তো? হ্যাঁ স্যার। এটা परसेंटेज प्योरिटी বুঝে গেছিস तो। हम्म चल, एक क्वेश्चन और दूं, आप लोग पकड़ लोगे, एक क्वेश्चन दूं मैं आपको। ओके सर। 2.7 ग्राम, अ, ऐसे लिखो, ये नहीं, आप ऐसे लिखो, एक दूसरा मैं दे रहा हूँ। लेट कर लो कि 20 ग्राम ऑफ इथेन। इथेन बेटा क्या होता है, C2H6 होता है, गिव 1 मिनट रुको, इसको क्वेश्चन को फ्रेमिंग करता हूँ ना, ताकि वो अमाउंट आ जाए, गिव। लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको ऐसा करो, 15 ग्राम कर दो। 1.12 liter of CO2 gas at STP on complete combustion. Find the percentage purity. बेटा बताओ, CO2 से क्या पहले फाइंड करोगे, प्योर अमाउंट ऑफ इथेन या इम्प्योर अमाउंट ऑफ इथेन? পিওর পিওর অ্যামাউন্ট। प्योर अमाउंट। পিওর অ্যামাউন্ট। प्योर अमाउंट। तो बेटा यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या होगा, संगनी देखिए यहाँ पे C2H6 होता है, यहाँ पे जब कंबशन करेंगे, तो कंबशन में किसको कंबशन करेंगे, यहाँ पे फ्यूल कौन है बताइए, C2H4, C2H6। तो बेटा आप ये बता दो कितना कार्बन है आपके पास, 2। तो आप क्या करना, 2CO2 लिख देना। हाइड्रोजन कितना अर्चिशा बताइए, 6, तो सीधा 3H2O लिख देना। अब इधर से ऑक्सीजन काउंट कर लो, कितना आपका ऑक्सीजन, 4S3, कितना होगा, 7। तो आपको क्या करना, 7/2O2 कर देना। ये ट्रिक होता है, ये बता दूंगा, अगर किन्हीं को डाउट्स आएगा तो पूछिए, मैं बता दूंगा क्या कैसे होता है ये। Sir, can you please repeat this? देखिए, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन जो लिख रहा है उसको अगर पकड़ लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिएगा, सुनिएगा कैसे करेंगे, सुनिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे उसका आपको समझ में आ जाएगा, एक जनरलाइज करके बता रहा हूँ। मान लो आपके पास CXSY है,
और इसको कंबशन करने जा रहे हैं, तो आप बता दो कंबशन जब करते थे, कंबशन जब करते हैं ना बेटा, तो जो कंबशन करोगे उसका आपका 1 मोल फिक्स कर दो। तो आप ये बता दो, आपका जो कंपाउंड लिया उसमें कार्बन हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोकार्बन हो गया। आप मेरे को बताना कि इसके 1 मोल में कितना मोल कार्बन है, एक्स मोल। यस सर। एक्स मोल है, तब आप वाले एक्स मोल कंबशन करने पे आपने देखा होगा ना कि किसी चीज का कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो या कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो, बेटा अगर कंबशन करते हो तो CO2 वाटर आता है कि नहीं? Yes, sir. तो उसी की इंफॉर्मेशन के बताइए, आपने एक्स लिया तो एक्स कर दो CO2 को, CO2 को करने के बाद हाइड्रोजन कितना है बताइए यहाँ पे, वाई। Yes. और हाइड्रोजन यू विल गेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो आप क्या करेंगे, y/2 कर देंगे और H2O कर देंगे। तो देखो y/2 करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हाइड्रोजन आपका y ही रहेगा ना, बताओ जब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखो जब Yes. मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन एटम लाने के लिए, ये 2 और 2 कैंसिल ही हो जाएगा आपका, क्योंकि y/2 इंटू क्या करोगे 2H करोगे, जैसे 2 2 कैंसिल हो गए तो YH ही रहेगा ना आपका। Hmm. हम्म। यस अब क्या करना है आप लोग, अब क्या करना, अब लास्ट में बैलेंस किया जाता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट बैलेंस कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपने कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिए, अब आपको बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है आपको लास्ट में। ऑक्सीजन बैलेंस को लास्ट में करना है। अब बेटा बता दो, कार्बन आपका एक्स था तो एक्स आ गया, हाइड्रोजन वाई था तो वाई आ गया आपका। अब देखो रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन है आपका, 2x। संगनी बोल 2x/y/2 है कि नहीं ऑक्सीजन एटम्स। यस सर। देखो बेटा यहाँ पे 2x करोगे तो 2x आ जाएगा, यहाँ पे y/2 ऑक्सीजन है तो y/2 ऑक्सीजन एटम आपके पास है। आप बताओ रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड में अगर 2x प्लस y/2 ऑक्सीजन एटम है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में उतना ही ऑक्सीजन एटम रहना पड़ेगा। यस सर। लेकिन ऑक्सीजन किस फॉर्म में आएगा, ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में आएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगा? Molecules. मॉलिक्यूल्स। अगर बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखेंगे तो ऑलरेडी इसका 2 टाइम्स आ जाएगा वो। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2x प्लस y/2 लिख रहा हूँ, सुनना मेरी बात। यहाँ पे O2 लिख दिया। अब बेटा जैसे यहाँ पे O2 रखोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डबल आ जाएगा कि नहीं ऑक्सीजन एटम रिएक्शन साइड में। यस सर। तो उसी को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो ऑक्सीजन एटम संग क्या बोल बैलेंस हो गया कि नहीं बोथ साइड्स। यस सर। Yes. तो बेटा आपको क्या करना है, फर्स्ट किसको बैलेंस करना है, कार्बन हाइड्रोजन को। यस सर। एट लास्ट यू हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आप किसके फॉर्म में बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करोगे, लेकिन लिखोगे किस मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसीलिए बाय 2 कर देना आप। तो बेटा यहाँ पे खुद से बता दो, इसको अगर जनरलाइज कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CxHy अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y/4 O2, दैट गिव द CO2 प्लस y/2 क्या हो जाएगा, H2O। बेटा ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है रिएक्शन? बेटा बताइए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है? Yes, sir. बैलेंस, यस सर। बैलेंस है। तो बताइए, अब बताइए अंतरा बनर्जी, बेटा बताइए समझ में आ गया ये या कंफ्यूजन है? बताइए, तो एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा इस पे बेसिस। স্যার बोल बाबू। স্যার বলছি যে এখানে যে মানে এখানে হচ্ছে যে কার্বন আর হাইড্রোজেনটা পুরো কমপ্লিটলি ইউজ হচ্ছে অ্যাটম গুলো, তাই জন্য আমি এক্স প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি। মানে एक्स एक्स वाई। না না, মানে আমি বলছি যে ওখানে আবার প্রোডাক্ট সাইডে এক্স ডাইরেক্টলি দিয়ে দিচ্ছি, মানে হচ্ছে একদম মোল গুলো পুরো করে ইউজ হচ্ছে, মানে কিছুই রিমেইন থাকছে না, देख কমপ্লিটলি ইউজ হচ্ছে। देख देख এটা রিঅ্যাকশন তো কমপ্লিট কম্বাসন আছে। হ্যাঁ এটা তুমি জানো কি একটা মোলে কত আছে কার্বন, এক্স মোল, হ্যাঁ তাহলে XCO2 দেবে। হ্যাঁ, মানে পুরো এক্স মোল কার্বন অ্যাটমসই ইউজ হয়ে যাচ্ছে ফর্ম করতে কার্বন ডাই অক্সাইড। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, দেখো এটা কমপ্লিট কম্বাসন হবে। হ্যাঁ আর এটা কম্পাউন্ডস অলরেডি হ্যাভিং দ্য কার্বন, তো দ্যাট
carbon should get oxidized to the CO2 in the form of CO2. A hydrogen get oxidized in the form of water. হ্যাঁ, তাই সেরকমই ওয়াই ছিল ওয়াই মোল হাইড্রোজেন অ্যাটম, তো প্রোডাক্ট সাইডেও ওয়াই মোল হাইড্রোজেন অ্যাটমই থাকছে, মানে যেহেতু কমপ্লিট কম্বাসন হচ্ছে ওইগুলো কমপ্লিটলি ইউজ হচ্ছে পুরো। হ্যাঁ, কমপ্লিট হয়ে গেছে। তাহলে দেখ এটা you know that after oxidizing the hydrogen in the form of water, water liquid এর মলিকুলার ফর্মুলা তো ফিক্স আছে, তো এটা দুটো হাইড্রোজেন চলে আসবে, তাই জন্য y দিলে তো 2y হয়ে যাবে, তাহলে ব্যালেন্স করার জন্য এটা 2y/2 আমি করে দিয়েছি, এটা এরকম। তাহলে এটা হ্যাঁ স্যার, কেটে যাবে, তাহলে ওটা बैलेंस জন্য। হ্যাঁ ठीक আছে। এটা देखो अब जो मैं बता रहा हूँ एक और बैलेंस करके बता रहा हूँ आपको। जैसे मेरे को मान लो कि C2H ऐसा देख रहा हूँ यहाँ पे C2H6 है आपका, या एक काम करो, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे CH4 है बेटा, जब इसको कंबशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? CO2 প্লাস ওয়াটার, সাংগিনিকটা বল, কার্বন কত আছে একটা, তো CO2। हाइड्रोजन Yes, कितना yes. बेटा, हाइड्रोजन कितना 4, 4 तो ওখানে 2H2O। 2H2O। उस पे अब जो बैलेंस किया उस पे XY लेके यहाँ पे X कितना हो जाएगा, अगर इसके लिए हम लोग X लेंगे तो कितना होगा 1, और Y कितना होगा बेटा बताइए 4। अब 4 फॉर्मूला पे जाके पुट कीजिए, आ जाएगा। आप बताइए यहाँ पे राइट साइड में कितना ऑक्सीजन है आपका, बताइए कितना एटम है आपके पास, 4 एटम। यस सर। Yes, sir. अब बेटा बताओ 4 एटम लाने के लिए अब कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, 2। यस सर। तो आप सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, 2O2 दे देंगे, बैलेंस हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अच्छा और बता दो, तो और बता दो, ये समझ में आ गया आपको? और एक बताता हूँ, अगर C2H मैंने देखो C2H4 दिया, अब बेटा बता दो कितना कार्बन है मेरे पास, 2. 2। इसके लिए X कितना हो जाएगा बेटा 2, Y कितना हो जाएगा इसके लिए 4। अब इसको बैलेंस करके वहां पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2CO2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2H2O। अब बेटा बता दो राइट साइड में कितना ऑक्सीजन आपका दिख रहा है, 6। लेकिन 6 मॉलिक्यूल देंगे तो 3O2 आ जाएगा कि नहीं है बताइए, 3O2 आ जाएगा कि नहीं बताइए आप लोग, आ जाएगा। Yes. अच्छा यस सर। अब बताइए C6H6 को कंबशन करेंगे तो कितना कार्बन है यहाँ पे बेटा, 6. तो क्या देंगे 6CO2 देंगे, और क्या देंगे बताओ 3H2O देंगे कि नहीं बेटा। H2O। Yes. अब बेटा बता दो X + Y/4 करके लाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ पे 15/2 By 2. हो जाएगा कि नहीं। हाँ। बेटा ये बता दो, ये समझ में आ गया कैसे बैलेंस करते हैं, इट इज क्लियर? तो यस Yes, सर। sir. ये पढ़ते के लिए आदित्य आप थोड़ा वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ नहीं रखिए। आई वांट टू सी द डिसिप्लिन ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्यूरिंग दिस स्टडी। वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। आदित्य आर यू गेटिंग माय वॉइस, यस और नो? ठीक है, 1 मिनट में वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आप बात हो कि नहीं। हेलो, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ गया कैसे बैलेंसिंग होता है ये? Yes, sir. और एक और बैलेंसिंग करने के लिए एक और देखो, तो अब देखो, तो आपने बैलेंसिंग करना सीखा है यहाँ पे। रजस्मिता बेटा समझ में आ गया बैलेंसिंग कैसे करते हैं? अर्चिता मलिक बताओ समझ में आ गया ये कैसे करोगे बैलेंसिंग? यस सर। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास क्या था, इथेन था। इथेन को जब कंबशन करेंगे तो ये 7H2 हो जाएगा कि नहीं, आप बता दो, C1/2O2। यस सर। यस सर। इथेन का जब कंबशन करेंगे तो आपको देखना, एक और मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करके लिख देता हूँ। अगर मेरे पास CX होगा, HY होगा, OZ होगा, इसको भी कंबशन करेंगे तो बेटा क्या देगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों है यहाँ पे। HCO2 देंगे और Y/2H2O देंगे। बेटा बताओ तो रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है, जेड Yes, sir. जेड ऑक्सीजन आपका Yes, रिएक्टेंट sir. साइड में। अब प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2X + Y/2। यस सर। अब बेटा बता दो खुद से कि ये तो ऑक्सीजन एक्सेस साइड हो गया, डिफिशिएंट साइड होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे जेड है,
और जब यहाँ पे आप O2 के टर्म लाएंगे तो इसमें से आप जेड को सब्सट्रैक्ट करोगे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आप क्या करेंगे यहाँ पे 2x प्लस वाई बाई टू, अब माइनस क्या करेंगे, जेड कर देंगे और बाई टू कर देंगे O2। समझ में क्या क्या मैंने? Yes. Sir, can you please repeat this once more? देख बाबू, ये x है तो x को CO2 फिक्स कर देंगे, y यहाँ पे हाइड्रोजन है तो y बाई टू H2 फिक्स कर दीजिए। यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 2x प्लस y बाई टू, ऑक्सीजन एटम आपका राइट साइड में है और ऑलरेडी यहाँ पे जेड एटम ऑलरेडी था रिएक्टेंट साइड में। रिएक्शन साइड में और भी ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करेंगे, उस जेड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। मान लो अगर यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 रहेगा तो मेरे को 3/2 ही देना पड़ेगा ना यहाँ पे। Yes, sir. अगर मान लो यहाँ पे, मान लो कि इधर मेरे को 7 मिल रहा है, इधर ऑलरेडी 1 है, तो मेरे को क्या करना है, 6 ही देना पड़ेगा ना यहाँ पे। Got it. गेटिंग बेटा? तो यहाँ पे जब जनरलाइज कर देंगे इसको तो आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखो तो जनरलाइज कर देंगे और ऑप्शन के साथ तो क्या हो जाएगा, CXHYOZ, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा, y बाई 4 माइनस That by 2. z बाई 2, और फिर O2 आ जाएगा, और फिर XCO2 देगा, और फिर y बाई 2 H2O देगा। तो बेटा ये बताइए आप लोग को समझ में आ गया कैसे होगा ये? Yes. तो आप बता दो, इस टाइप का अगर कहीं पे रिएक्शन देखोगे आप लोग तो बैलेंस करना से समझ में आ जाएगा बैलेंस कैसे करेंगे। यस सर। यस सर। देखो बेटा, आप जिस लेवल पे भी पढ़ते हो ना, आपको कार्बन हाइड्रोजन ही देगा, तो इस पे और सब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। अभी मैंने बैलेंसिंग सीधा हीट एंड ट्रायल मेथड आपको बताया कि कैसे बैलेंस करोगे। तब बैलेंस करने के एक रूल होता है बेटा, किसी का कंबशन करते हैं तो उस कंबशन का जो, जिसका भी कंबशन करोगे उसका कितना मोल फिक्स कर दोगे आप? 1. 1 मोल। 1 मोल जैसे फिक्स कर देंगे तो उसमें देखें कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है, तो उसको क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स एंड वाई ले लेंगे। और एक्स वाई लेने के बाद जो मैंने फॉर्मेट फिट किया उसको पुट कर देंगे तो आपका फास्ट हो जाएगा। अगर वहां से नहीं करोगे तो और भी फास्ट आप करना चाहते हो तो क्या करना, सुनो, 1 मोल कंपाउंड को फिक्स कर देना बेटा, उसमें से जितना कार्बन होगा उतना ही आप CO2 लिख देना, जितना आपका हाइड्रोजन होगा उतना बाई 2 करके आप वाटर लिख देना। इतना करने के बाद आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप एटम्स को बैलेंस करोगे, लेकिन ऑक्सीजन लेना पड़ेगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो जितना ऑक्सीजन एटम बैलेंस करोगे उसको बाई 2 कर दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाई क्या करेंगे आप, 2 2। कर देंगे। तो जैसे बाई 2 करेंगे तो आपका ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? हिमाद्री बेटे बताइए, ये क्लियर हुआ ये कैसे बैलेंस करेंगे? স্যার এটা শুধু এই হাইড্রোকার্বনস এর জন্যই হবে, CXHY আর এই CXHYYZ এর OZ এর জন্য? না এক বার বলবো, সাংনি বলতো। মানে বলছি যে এই রুলটা ওই CXHY এর জন্যই হবে আর CXHYOZ মানে এই কম্পাউন্ড গুলোর জন্য, হাইড্রোকার্বন আর আরেকটা যেটা আছে সেই এই দুটোর জন্যই হবে। হ্যাঁ, এটা দুটো জনে আছে, বুঝেছো তো? হ্যাঁ। हम्म। तो आप ये बता दो, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं मिलेगा, अगर हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन का, तो उसको कंबशन करने में क्या रिएक्शन लिखोगे, दैट पार्ट इज क्लियर? यस सर। देखिए, तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को मैं लेके चल रहा हूँ उस क्वेश्चन पे, कि आपको कंबशन किसका करना था, इथेन का कंबशन करना था। तो बेटा इथेन का कंबशन करेंगे तो बताओ कितना CO2 लिखोगे, 2CO2 या 1CO2? 2 CO2. 2CO2. 3H2 आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी देखिए 7 का डिफरेंस है कि नहीं बताइए, तो 7 तो ऑड नंबर है तो सीधा O2 लिख देंगे, 7/2. लिख देंगे हम लोग। अब बेटा बता दो, इसके 1 मोल को कंबशन करने के कितना मोल चाहिए ऑक्सीजन आपका? 7/2. कितना मोल ऑक्सीजन दे, CO2 देगा वो? 2 more. 2 मोल। अब बेटा बता दो CO2 का हम लोग, इस आप जो क्वेश्चन दिया था उसमें इसका रेफरेंस लिए थे, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कि मोल्स ऑफ C2H6 अपॉन मोल्स ऑफ CO2, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। 1:2, राइट। तो इसी को अगर लेके जाएंगे तो मोल्स ऑफ, अगर हम लोग C2H6 लिखेंगे तो बेटा ये C2H6 जैसे जाएगा हाफ इंटू हो जाएगा, तो ये मोल्स किसका जाएगा, CO2 का। नाउ बेटा टेल मी, अगर मेरे को यहाँ पे इसको अमाउंट फाइंड करना था, सैंपल दिए थे तो उसका प्योर अमाउंट फाइंड करना तो x लेंगे, इसका मोलर मास बेटा कितना हो जाएगा, बोल? 30।
दिया था कि नहीं वहां पे 30, और यहाँ पे क्या लिए थे 1.12 लीटर था, और उसको कितना गया 22.4, कितना रहा ये वैल्यू? ज्यादा, 0.74 जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये आपका वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 4 से जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू? 0.75 और 0.75 प्योरिटी 5% आ रहा है। आ जाएगा कि नहीं? इतना ग्राम आ जाएगा कि नहीं बताइए? 0.75% आ जाएगा कि नहीं बताइए? 0.75 या नहीं यस आएगा? सर। तो ये क्या होगा, प्योर अमाउंट होगा कि प्योर अमाउंट? प्योर अमाउंट ऑफ C2H6 C2H6। तो बता दो, परसेंटेज प्योरिटी जाएंगे, परसेंटेज प्योरिटी, तो प्योर अमाउंट कितना दिए 0.75, और टोटल कितना था आपका 15 था, इनटू क्या करेंगे 100, तो बेटा क्या हो जाएगा 75/15 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये बता दो, 5% आ जाएगा कि नहीं? यस सर। अब ये बता दो, ये परसेंटेज प्योरिटी का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं भी अगर क्वेश्चन देगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? आप समझ में आए? कुछ आइडिया लगाइए। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, yes आप जो टॉपिक ले रहे हो, आप कंसेप्ट 3 पे मैं क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ। कंसेप्ट 3 पे क्या होता है? कंसेप्ट 3 का मतलब क्या है यहाँ पे? हाउ टू फाइंड उन्होंने परसेंटेज। 15 से क्यों डिवाइड किया? 15 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सैंपल लिए थे, देखिए ना क्वेश्चन में, देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बोल रहा है कि 15 ग्राम सैंपल ऑफ ओ इथिलीन। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सर। समझ में आ गया ये बेटा ये? हाँ सर। तो आप जो बताने जा रहे हो, आप देखो हाउ टू फाइंड द परसेंटेज यील्ड। अब ये परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले सुनो। जब क्या करोगे बेटा, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि कोई भी मेथड होता है तो थ्योरेटिकली हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। जब प्रैक्टिकली आप फाइंड करने जाओगे तो थ्योरेटिकली जितना अमाउंट होता है उतना अमाउंट कभी नहीं मिलेगा। आपको बताया था कि नहीं नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास में? यस सर। मैंने बोला था आपको कि जैसे क्या होता है कि हम लोग को पता है कि 1 मोल नाइट्रोजन को अगर 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको कितना मोल अमोनिया मिलेगा? 2 मोल। 1 mole of nitrogen, if allowed to combine with the 3 mole of hydrogen, then definitely you'll get the 2 moles of ammonia. यस सर। But it is true that if you're going to mix the 1 mole of nitrogen with the 3 mole of hydrogen, the practically never you'll get the 2 moles of nitrogen ammonia. Never. तो बेटा जब भी कोई प्रोसेस होता है उसमें कुछ ना कोई वेस्टेज होता है। आप ये जानते हो ना, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, आपका कोई भी फैन, आप फैन चला तो एसी चला तो आपको लगता है जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है उसको टोटल को वर्क में कन्वर्ट करता होगा? नेवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी 100% इफिशिएंसी नहीं होता। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि आप जब रिएक्शन करवा रहे हो तो थ्योरेटिकल वैल्यू का कितना परसेंटेज आपने वहां पे जनरेट किया। तो अगर मान लो 80% यील्ड होगा, इसका मतलब जो थ्योरेटिकल जो मैक्सिमम अमाउंट होगा उसका 80% ही मिल रहा है आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? बट आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? yes sir तो देखिए, आपको बोल रहे हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा, उसी से कंसेप्ट क्लैरिटी होगा। देखिए मैं क्वेश्चन एक लिख रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि 8.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन स्ट्रांगली हिटिंग। यहाँ पे मैं सैंपल ले रहा हूँ कि मैग्नीशियम कार्बोनेट सीधा ले रहा हूँ? सैंपल नहीं ले रहा हूँ बेटा, ये प्योर अमाउंट है। ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एज रेसिड्यू। फाइंड द परसेंटेज यील्ड। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो बेटा, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था उसमें क्या था, एक सैंपल लेके मैंने वर्क करवाया था, तो वहां पे परसेंटेज प्योरिटी था। यहाँ पे सैंपल नहीं दिया, यहाँ पे मैंने प्योर अमाउंट मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट कर दिया। हीट करने के बाद मेरे को कितना मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड? 2 grams 2 ग्राम। 2 ग्राम। तो ये जो 2 ग्राम दिया, यहाँ पे जो 2 ग्राम दिया रहता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जब बनाओगे तो क्वेश्चन का तरीका क्या होता है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपको क्या करना, फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम theoretical yield या
অ্যামাউন্ট অফ প্রোডাক্ট সাংনিক প্রথম কি ফাইন্ড করবি বাবু বল। मैक्सिमम थियोरेटिकल यील्ड और अमाउंट ऑफ हाँ प्रोडक्ट। तो मैक्सिमम थ्योरेटिकल यील्ड की कैसे करेंगे, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब बेटा आप हीट करते हो तो किस में जाता है ये बताओ फटाफट कीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या हो जाएगा CO2। वी नो दैट इफ आई एम डिकम्पोजिंग द 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट तो व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 मोल। अब बेटा यू विल नो दैट 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज, अब लास्ट बताइए 1 मोल ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम 84 ग्राम। The 84 grams of the magnesium carbonate will give the how many grams of magnesium oxide 40 gram। That part is clear। अब बताओ बेटा अगर मान लो कि 8.4 ग्राम अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो कितना आना चाहिए 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यस सर। ये बेटा आपका ये है थ्योरेटिकल मैक्सिमम, ये थ्योरेटिकली अपने फाइंड किया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड कैसे फाइंड करोगे। Yes, sir. ओके यस सर। बट एक्चुअल कितना दिया, बट एक्चुअल यील्ड ऑफ अमाउंट कितना, एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया 2 grams. 2 ग्राम। अब बेटा बता दो आपका एक्सपेक्टेशन था कि 4 ग्राम आना चाहिए लेकिन यू आर गेटिंग द 2 ग्राम, तो ऑलरेडी यू आर गेटिंग द लेस देन 50% ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। यस सर। व्हाट शुड बी परसेंटेज, अब यील्ड कितना आना चाहिए 50%। 50%. तो देखो कैसे 50% आप यील्ड फाइंड करोगे, तो देखो क्या होता है ये जब भी आप जानते हैं तो ये परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कितना आपने बनाया वहां पे, तो ये होता है एक्चुअल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कितना आपका बना ये फाइंड करो, वो दिया रहेगा आपको, ये गिवन रहता है। और फाइंड क्या करना आपको, थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट सागनिटा बुझेছিস। यस सर। थ्योरेटिकल मैक्सिमम अमाउंट आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे आप लोग पढ़ते हैं अभी तो वैसे फाइंड कर लेंगे आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन में बताना था, ये क्वेश्चन में कितना था आपका प्रोडक्ट का कितना यील्ड था आपका, एक्चुअल कितना था 2 ग्राम, थ्योरेटिकल कितना आपने किया 5 ग्राम इंटू 100 किए तो कितना होगा ये 50%। एक क्वेश्चन और मैं करवाऊँ, ओरली देके एक क्वेश्चन करवाऊँ आपसे, बनाओगे। देखो मैं बता रहा हूँ। सर जरा लास्ट पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, यील्ड परसेंटेज ऑफ यील्ड। ये परसेंटेज यील्ड बेटा। यस सर। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि 8.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन स्ट्रांगली हीटिंग गिव द 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए रेसिड्यू। वो बच रहेगा क्योंकि आपको पता है बेटा कि जब मेटल कार्बोनेट को आप तोड़ोगे तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा, CO2 तो आपका स्केप आउट हो जाएगा। यस सर। तो स्केप आउट हो जाएगा वहां पे, तो बचा कौन आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। और आपको क्लियर कट क्वेश्चन में दे दिया कि आपने जो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट का ले रहे हो, यू आर टेकिंग द मैग्नीशियम कार्बोनेट प्योर अमाउंट नॉट सैंपल, कहीं पे सैंपल लिखा ही नहीं आपको। आप क्या करो बेटा कि आपको 8.4 ग्राम अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट दूंगा तो आप ये वाले इंश्योर करो कि आप जब उसको कंप्लीटली तोड़ोगे तो आपको रियल एक्चुअली ये थ्योरेटिकली आपको कितना मिलेगा। तो मैंने क्या किया, जो रिएक्शन होता है उसमें मोल मेथड यूज करके मैंने देख लिया कि 8.4 ग्राम को अगर मैं तोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थ्योरेटिकल आपका वैल्यू है, एक्चुअल में ये नहीं होता, थ्योरेटिकल आपका ये वैल्यू है। क्वेश्चन में दे दिया था कि आपको 2 ग्राम मिलना चाहिए, मिलेगा, और आप एक्सपेक्ट करो कि 4 ग्राम मिलना चाहिए मेरे को। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमेशा एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होता है। तो आप क्या करोगे कि एक्चुअल कितना मिला आपको, थ्योरेटिकल कितना मिला आपको इनटू 100 कर दोगे तो उससे आ जाएगा परसेंटेज यील्ड, मतलब कितना परसेंटेज आपका कंप्लीट हुआ। স্যার বলছি স্যার তার মানে এই পার্সেন্টেজ ইলটা যে আমরা পিওর একদম নিচ্ছি মানে জিনিসটা কোনো স্যাম্পল নিচ্ছি না, তাও কিছু একটা লস হচ্ছে আর পিওরই পাচ্ছি, যেটা এমজিও যেখানে পিওর পেলাম,
মানে আগে যেটা ছিল পার্সেন্টেজ পিউরিটিতে, যেখানে এটা ইমপিউরিটি থাকার জন্য কিছুটা কমে গেছিল, যেটা পাওয়ার কথা ছিল পাইনি, লস হয়েছে কিছু, সে সেগুলো কম পেয়েছি, কিন্তু এখানে পিওর থাকা সত্ত্বেও লস হচ্ছে, কিছু কম পাচ্ছি, এটা তাই তো? এটাতে দেখ, এটা স্যাম্পল তো নেই, তো এটা দেখ স্যাম্পল তো নেই, হ্যাঁ। তাহলে এটা পিওর অ্যামাউন্ট, হ্যাঁ। তাহলে তুমি এটা রেসিডিউ এটা 2 গ্রাম থাকবে, হ্যাঁ। আর রিমেনিং পার্ট ওটা এজ এ CO2 চলা গিয়ে वो। হ্যাঁ। বাট এটা তুমি জানো, এটা তো আফটার 2 গ্রাম ইউর, ইটস দ্য প্র্যাকটিক্যাল অ্যামাউন্ট, ইউর ভ্যালু প্র্যাকটিক্যাল অ্যামাউন্ট, ইউ আর নট গেটিং দিস ভ্যালু। হুম। এটা তো এক্সপেরিমেন্টালি মানে কি একটা রেসিডিউটা আফটার হিট, আফটার ওয়েইং ইউ আর গেটিং দ্য 2 গ্রাম। হ্যাঁ। আর তুমি এটা ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম কিছু CO2 নিয়ে তুমি এটা ফাইন্ড করেছো, তো কত অ্যামাউন্ট আসছে? 4 গ্রাম। 4 গ্রাম। एक्चुअली योर थ्योरेटिकल वैल्यू इज 4 ग्राम, मतलब आप फाइट करोगे कि 4 ग्राम आना चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा आपका? 2 ग्राम। হ্যাঁ। तो इसका মানে मतलब है कि जब आपने प्रोसेस केस में 8.4 ग्राम कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, वो कुछ ना আচ্ছা। कुछ बट बच गया होगा वहां पे कम्प्लीटली। आप किसी को मान लो, कहीं पे क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी को भी, जैसे आप कुछ भी फ्यूल लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उससे जितना एनर्जी आना चाहिए उतना एनर्जी नहीं आता, कुछ ना कुछ अनडिरेक्टेड बच जाता है। আচ্ছা, এখানে পিওর নেওয়া হয়েছিল, পিওরের মধ্যে কিছু পার্ট রিয়াক্ট হয়নি বলে কম আসছে, আর हम्म। আগের কেসটা ইমপিউরিটি ছিল বলে কম আসছিল हम्म। পার্সেন্টেজ পিউরিটি। এটা বুঝেছিস তো? হ্যাঁ, ঠিক हम्म। আছে। देखिए, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कीजिए, आपको उससे कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक? उसको आप बनाइएगा थोड़ा। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे ले लो कि आपके पास एक सिंपल ले, तो जैसे मान लो कि इथेन का ही था या किसी और का ले रहा हूँ, इसका ले लेता हूँ, देखो। टू 2.76 ग्राम of silver carbonate gave 0.45 grams. Yeah, 0.4 0.54 gram of residue on strongly heating. Find the percentage yield. सर हम्म। सर सिल्वर का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? सिल्वर का एटॉमिक मास बाबू टोटल 108 U। थैंक यू सर। তাহলে এটা সিলভার কত আছে বলতো? 2 মোল। তাহলে কত হয়ে যাবে বলবো? 216 হয়ে যাবে। আর ওটা CO2 কার্বনেটেড অ্যাড করে দিই, তাহলে ওটা 276 চলে আসবে, দেখো। अनन्या समझ में आ रहा है बेटा? अनन्या मुकुल बताइए, समझ में आ रहा है? ये टॉपिक समझ में आ गया? परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? Yes, sir. ओके, तो प्रैक्टिस करते करते ये सब मेच्योरिटी आएगा, तब एक थ्योरी ये बता रहा हूँ, थ्योरी में ही बहुत टाइम लगता है इसका टॉपिक के क्वेश्चन के थ्रू। तो आप बेटा बता दो, आपके पास अभी जो मैंने दिया वो क्या दिया मैंने? कार्बोनेट किसका दिया? Silver. सिल्वर कार्बोनेट। तो आप बताओ रित्रो कि सिल्वर कार्बोनेट को अगर मैं तोड़ूंगा तो किस में जाएगा वो? सिल्वर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिल्वर में एक चीज याद सिल्वर रखिएगा, देखिएगा HgO सुनिएगा, HgO और Ag2O आर थर्मली लिस्ट स्टेबल ऑक्साइड होता है, बहुत लिस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स होता है। इसीलिए बेटा क्या होता है कि जब आप सिल्वर कार्बोनेट को या सिल्वर सल्फेट किसी को भी तोड़ोगे तो बेटा Just carbon dioxide. तो ये CO2 दे देगा आपका, और यहाँ पे हाफ O2 में निकाल दिया। यहाँ पे देखो, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या दे रहा है आपका, देखो तो। सर आंसर क्या 25% है? 25% होगा, वो देख रहा हूँ मैं, चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे, बताइए आपका। बेटा सुनो, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दो तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट को तोड़ दो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ट्रू है ये। आयरन कार्बोनेट को तोड़ोगे तो आयरन ऑक्साइड, ये भी ट्रू है।
लेकिन आप सिल्वर और मरकरी ऑक्साइड को या सिल्वर मरकरी कार्बोनेट को किसी को भी तोड़ोगे तो रेसिड्यू में मरकरी सिल्वर ही आपको दे देगा। इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? यस सर। सर बताइए, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ गया? बताइए आप लोग, समझ में आया क्या बता रहे हो आपको? Ag2CO3 कह गया आपका, यहाँ पे 2Ag में जब जाएगा तो ये क्या होगा? समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये बताइए। यस सर। अब ये बताइए बेटा, यहाँ पे आपके पास कितना होगा? ये 2Ag2CO3 या 2Ag ये CO2 जब लिखा है आपका, तो आप इसके थ्रू बताइए तो क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन ना बताओ तो रेसिड्यू सिल्वर का मैंने कितना एटॉमिक मास बताया आपको? 108. 108. तो आप बताइए तो कितना हो जाएगा? आप खुद से कृतिका बताइए, आप खुद से कीजिए, आप लोग खुद से कीजिए। 50% आ रहा है. कितना परसेंट आ रहा है? 50. 25%. ठीक है, और भी कोई स्टूडेंट अगर ट्राई करे तो बताइए कितना रहेगा? बता रहा हूँ, पहले कीजिए। 55%. ओके, अभिलाषा बताइए कितना रहा आपका? अनन्या बताइए कितना होगा? आकाश बताओ कितना हो रहा आपका? कितना रहा? सबका सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा वैल्यू? 25. 25%। तो आपने देखा यहाँ पे कि एक मोल को अगर डिसोसिएट करते तो कितना रेसिड्यू दे रहा है? 2 मोल रेसिड्यू, यही रेसिड्यू रहेगा, यही बचा रहेगा ना आपका। CO2 और O2 तो चला जाएगा। अब जैसे ये CO2 O2 जाएंगे तो यहाँ पे रजस्मिता देखो बेटा, यहाँ पे 2 मोल का बात करेंगे तो 2 मोल का मास कितना? ये 1 मोल का बात करेंगे तो ये 276 ग्राम है ये, तो ये 2 इंटू 108 देंगे तो यहाँ पे 216 ग्राम आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो क्या करेंगे देखना, यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा मोल्स ऑफ Ag2CO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 moles of Ag. 2 मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा? सिल्वर आ जाएगा कि नहीं बताइए? Yes आ sir. जाएगा। अब ये बताइए, अगर मोल्स ऑफ Ag2CO3 का अगर दिया है यहाँ पे तो आपको आप परसेंट यील्ड फाइंड करने के लिए किसका अमाउंट पढ़ेंगे? थ्योरेटिकल। तो आपका यहाँ पे 270 देखो कितना ग्राम लिए यहाँ पे, 2.76 अपॉन 276 ही करेंगे तो मोल्स हो गया ये। एस का क्या करेंगे आप? एक्स ले लेंगे, एस का 108 ले लेंगे। आप बेटा यहाँ पे जैसे एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे, तो ये कितना आ रहा आपका? 2.16. जैसे 2.76 है ये, जैसे कैंसिल हो जाएगा वहां पे तो वो अब टू करेंगे तो उसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका? 0.54 आ रहा है कि नहीं? 0.54 ग्राम आ रहा है कि नहीं बताइएगा? नहीं नहीं नहीं, टू पार्ट कर आ रहा है कि नहीं? चेक करो आप लोग। Yes sir, 0.5. अब बताओ ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम है लेकिन क्या है ये बताओ? थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलना आप लोग? परसेंट यील्ड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे 100% हो जाएगा कि नहीं? रजस्मिता बोल रहे 100% होगा क्या? Yes sir. सर बताइए बेटा। सर यहाँ पे आप रेशियो उल्टा नहीं लियो, वो वन इज हाँ, टू वो हाफ होना चाहिए ना. नहीं नहीं हाफ, अच्छा हाँ, नहीं नहीं रॉन्ग कर दिए, हाँ रॉन्ग कर दिए, सही सही बोले आपने, हाफ हो जाना चाहिए। हाँ देख लिए वो, इसलिए हम देख रहे थे कि क्यों नहीं आ रहा है तो इसलिए देख लिए। तो बेटा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाफ आ जाना चाहिए था, क्योंकि रेशियो 1/2 हो जाएगा ना दोनों का। हाफ लेंगे, हाफ लेंगे तो बेटा एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है आपका? उसका हाफ आ रहा है कि नहीं वैल्यू? 1.08. 1.08 आ रहा है कि नहीं ग्राम आपको बताइए? थियोरेटिकल यील्ड है आपका ये। 2.16 तो आप बता दो कितना आ रहा है आपका? 2.16 2.16. अरे बेटा, 2.16 अच्छा grams. हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, अच्छा समझ गया। 2.16 ग्राम राइट। हम्म। अब बेटा बता दो परसेंट यील्ड जाएंगे आप, विनायक बताइए परसेंट यील्ड जाएंगे तो आपका थ्योरेटिकल कितना रहा आपका? 2.16। 2.16. अच्छा एक्सपेरिमेंटल कितना था आपका? 2.54. अब भाई क्या करेंगे? 2.16 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% आ जाएगा कि नहीं है? यस सर। ओके ये बता दो ना। आप ये बताइए परसेंटेज यील्ड का अगर क्वेश्चन देगा तो पकड़ लोगे? सांगनी बोल बेटा बुझे तो
Yes, sir. আকাশ নাগ বলবো, এটা বুঝেছিস তো? Yes, sir. আর এই তো কন্ট্রো, এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এটা বুঝেছিস তো কি করে এটা परसेंटेज হবে? समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ, तो बेटा ये सुनो, अभी तक दो कंसेप्ट मैंने बताए। एक, हाउ टू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी। तो परसेंटेज प्योरिटी का थ्योरी क्या है? क्या परसेंटेज प्योरिटी का आप सीधा क्या करो, प्रोडक्ट से आप क्या क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट से क्या फाइंड करेंगे आप? Pure amount of reactant. After getting the reactant, you can find the percentage purity. Percentage yield का थ्योरी क्या होता है कि आप theoretical yield आप फाइंड करो, एक्सपेरिमेंटल आपको दिया रहेगा एक्चुअल, तो वहां से आप फाइंड करेंगे परसेंटेज प्योरिटी। सही। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, देखना यहाँ पे क्या करूंगा, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, देखना। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मान लो कि मैंने HCl से डिजोल्व कर दिया यहाँ पे, तो ये बनता है आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, प्लस क्या होगा, CO2 बनेगा, प्लस H2O। इज इट बैलेंस रिएक्शन या नॉट बैलेंस रिएक्शन? बैलेंस्ड। बैलेंस रिएक्शन। अब अच्छा बताइए, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका 50% यील्ड है। कितना परसेंट यील्ड है बताइए? 50% है। 50% यील्ड है। अगर मैं 50% यील्ड ले लिया यहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ इसका अगर 5 ग्राम को अगर डिजोल्व करूंगा, मैं इसको एक्सेस ले लिया यहाँ पे, तो मैं बोलूंगा बताओ यहाँ पे कि आप यहाँ पे व्हाट्स बी द वॉल्यूम ऑफ CO2, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP बताइए कितना हो जाएगा STP पे? कितना परसेंट यील्ड है बताओ? 50%. 50%। अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ आप लोग, तो यहाँ पे 10 ग्राम लिए, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 10 ग्राम लिया, और 10 ग्राम मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को डिजोल्व कर दिया किसमें? जैसे यहाँ पे आपका HCl है यहाँ पे, बट HCl का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने 10 ग्राम क्या दिया, अद्रिका बताओ बेटा, 10 ग्राम आपने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, अब वो डिजोल्व हो रहा है, तो मेरे को बताओ कितना CO2 मैं फाइंड करूंगा? आप लोग बताइए खुद से, कितना CO2 मेरे को आएगा एक्चुअली, बोलो आप लोग। 2.24 liters. रविंद्र जी बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए। 2.24 लीटर सर। 2.24। 2.24 liters. 2.24. ओके, अब बताइए, किन्हीं को अगर डॉट से तो पूछ लीजिए, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। अब आदित्य बताइए, आप लोग बताइए, ईशानी बताओ बेटा, ये या मुखर्जी बताइए, कहीं पे अगर डॉट से तो पूछ लो इसमें बेटा, क्योंकि कंसेप्चुअल पॉइंट है ये सब थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है CO2 का दे दिया नहीं आपका, आप कितना ग्राम ले रहे हो आप? 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। अच्छा, सॉल्यूशन जब बताएंगे यहाँ पे, तो अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 होगा कि नहीं, ये बताइए आप लोग वाले। होगा। Yes, sir. आप अब बेटा बता दो कितना ग्राम लिए थे, 10 बाई इसका 100 कर दिए, और इसको क्या करूंगा, x बाई क्या करूंगा, 2.4 लीटर कर दूंगा, 2.4. x अगर लेंगे तो 2.24 लीटर आ गया कि नहीं? ये जो होगा क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा कि क्या होगा, एक्चुअल? Theoretical. थ्योरेटिकल, जो भी कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकल So कैलकुलेट। actual I'm getting 1.12 liters. यस, थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ CO2, राइट। आप बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे तो परसेंटेज यील्ड कितना आपका? 50। एक्चुअल कितना आएगा? तो मान लो कि एक्चुअल, मान लो कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ इसका होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आएगा? थ्योरेटिकल वॉल्यूम 1.12 लीटर। 2.24 है, इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, जैसे आ जाएंगे तो एक्चुअल वॉल्यूम बेटा कितना आ जाएगा, उसका सीधा 0.5 से मल्टीप्लाई करके आंसर यही जाता है। 1.12. हाँ, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ गया आपका, CO2 एट STP बेटा कितना आ जाएगा, STP 1.12 liters. 1.12. 1.12 लीटर। आई बात समझ में? तो ये आपका था क्वेश्चन। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको तो पकड़ लोगे आप। Yes, sir. तो देखो, मैंने अभी तक बता रहा है यहाँ पे, जितना भी आप स्टूडेंट हो यहाँ पे, बहुत स्टूडेंट आप साइलेंट रहते हो, पता नहीं आप तो कसम ही खा ली कि बोलना ही नहीं मेरे को।
ऐसे पेशेंट के सामने ही ऐसा इंजीनियर बन के बनोगे तो ऐसे ही प्लान क्रैश करा दोगे आप लोग, बोलोगे नहीं तो। इसलिए बोलना सीखो, बोलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जितना भी मैंने कंसेप्ट लिया, अभी मैं फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनना। फिर से मैं एक रिपीट कर रहा हूँ। कंसेप्ट वन था तो हाउ टू फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी, ये समझ में आ गया आप लोगों को? कंसेप्ट वन, हाउ टू फाइंड परसेंटेज प्योरिटी। द परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि जब आपको फाइंड क्या करना, पहले प्योर अमाउंट फाइंड करना, कंपाउंड का फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। फिर मैंने फाइंड करने बताया आपको कि परसेंटेज यील्ड का मत बैलेंसिंग करवाया था। बैलेंसिंग मैंने बताया कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड्स होगा, हाउ टू बैलेंस दैट रिएक्शन। द दैट रिएक्शन बैलेंस सिंपल वे मैंने बता दिया आपको, जनरलाइज करके CXHY करके बताया था। लेकिन नो नीड टू लर्न दैट, नो नीड टू मग अप दैट फार्मूला। आपको एक सिंपल याद रखना है कि किसी का भी कंबशन करोगे उसका 1 मोल फिक्स कर दो। 1 मोल फिक्स करने के बाद आप सीधा CO2 वाटर बैलेंस करके आप कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस करके लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। मैंने बता दिया ये। फिर मैंने बताया आपको हाउ टू फाइंड द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड में क्या होता है कि आपको अमाउंट दे देगा रिएक्टेंट का और कितना प्रोडक्ट आ रहा है वो भी दे देगा। वो जो प्रोडक्ट आपको देगा वो बेटा आपका एक्चुअल यील्ड होता है। थ्योरेटिकल यील्ड आप फाइंड करोगे। थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड देखना है कि इक्वल हो गया तो आप 100% यील्ड होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका लेस देन 100% होगा। और हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड आपका एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा इसका मतलब 100% रिएक्शन नहीं हो रहा वहां पे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप सैंपल का बात ही नहीं करो, आप जो तोड़ रहे हो जिसको भी रिएक्शन कर रहे हो और पूरा रिएक्शन में जा ही नहीं रहा वो, इसका मतलब ये होता। फिर मैंने बताया आपको कि सिल्वर और मैंने बताया सिल्वर और मरकरी, दीज टू ऑक्साइड आर वेरी फेमस इन द स्टोइकियोमेट्री पार्ट्स में बता रहा हूँ कि सिल्वर मरकरी का जो कार्बोनेट या नाइट्रेट कुछ भी लेगा, अगर आप उसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो इन नेवर यूल गेट द सिल्वर मरकरी ऑक्साइड, वहां पे सीधा सिल्वर मरकरी आपका मेटल के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर भाई है? तो ये 2 पॉइंट्स आप थोड़ा याद रखोगे, अभी क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ तक मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। एक लास्ट मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ वो देखना, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू करवाता रहा স্যার हूँ। बताइए बेटा। স্যার বলছি আগের কোয়েশ্চেনে HCl টা এক্সেস ছিল বলে রিয়াক্ট হয়নি পুরোটা না? না না বাবু, এটা এক্সেস মানে কি, এই যে কন্টেনার আছে এদিকে অনেক HCl আছে আর 10 গ্রাম আপনি কমপ্লিটলি ডিজলভ করার জন্য ওটা দেখছি CO2 এক্সেস আছে ওটা। মানে যাতে 10 গ্রাম পুরোটা ডিজলভ করে তার জন্য এক্সেস নেওয়া হয়েছে। एक्सेस আছে ওটা। না না वो अभी कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूँ उसके थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे, समझ में आ जाएगा। अभी एक टॉपिक को आगे प्रोसीड करने दीजिए, क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उसके थ्रू मैं बताऊंगा। लिखो मैं क्वेश्चन यहाँ पे, तो देखो देखो 1 mole of nitrogen is allowed to combine with 4 moles of hydrogen. फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है देखो, कैलकुलेट क्या क्या फाइंड करना है आपको। मोल्स ऑफ NH3 would be produced, और दूसरा फाइंड करना है मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट, ये फाइंड करना है। बेटा आपने कितना नाइट्रोजन लिया? 1 1 मोल 1 मोल। 1 और mole, आपका हाइड्रोजन कितना कंबाइन कर रहे हैं आपको बताइए? 4 moles. मोल 4 तो ये सॉल्यूशन जो बनाने जाएंगे इसका सॉल्यूशन पे एक नया कंसेप्ट आपका है, देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए आप एक काम करोगे, एक काम करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट पहले देखिए, पहले एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ आपको N2 + 3H2 दैट गिव द 2NH3। अब बेटा यहाँ पे बताना कि इसका अगर 1 मोल लेंगे तो इसका कितना आएगा? 2 मोल। यस सर और इसका अगर मान लो कि मैंने 3 मोल लेंगे तो ये भी कितना देगा? 2 मोल ही देगा इसका। यस तो देखो सबसे पहले देखो कि आपने 1 मोल अगर नाइट्रोजन लेंगे तो आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा। और ये बताना बेटा आप 3 मोल्स हाइड्रोजन लोगे तो कितना मोल अमोनिया मिलेगा? इवन यू आर गेटिंग द 2 मोल्स। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि 1 मोल अगर नाइट्रोजन लेंगे तो आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा।
यस अगर सर। आपने 3 मोल्स हाइड्रोजन लेंगे तभी भी आपको 2 मोल अमोनिया मिलेगा। अगर मैंने 1 मोल नाइट्रोजन को 4 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दूंगा तो अमोनिया कितना मिलेगा? तभी मेरे को 2 मोल ही मिलेगा। अब लोग हाइड्रोजन तो आपने 4 मोल लिए थे, फिर 2 मोल क्यों मिलेगा यहाँ पे? उसका रीजन क्या सुनिए। सुनो, एक चीज बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले फाइंड कर लो लिमिटिंग रीजंस होते क्या, सुनना। when 2 or more reactants amounts are given। अगर किसी भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, किसी भी रिएक्शन में अगर 3 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, किसी रिएक्शन में अगर 4 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ये 3 2 सबका अगर एटलीस्ट 1 2 और मोर रिएक्टेंट का अमाउंट आपको दे देगा, तो उस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट्स। बेटा अभी तक मैंने कितना भी क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने एक ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट या एक ही प्रोडक्ट के साथ रिएक्टेंट का रिलेशन करके बनाया कि नहीं, आपने बताइए। यस सर। आप जो क्वेश्चन है कि थोड़ा नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिटिंग एजेंट। अब क्या इसका कॉन्सेप्ट में एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप क्या करते हो, अब बच्चे हो भी तो आप क्या करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं घर पे, करते हैं कि नहीं बेटा? घर पे कहीं पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, करते हैं आप लोग। तो बर्थडे सेलिब्रेशन जब होता है तो आपने देखा होगा कि जब फ्रेंड्स को बुलाते हो आप लोग, तो फ्रेंड्स को बुलाने से पहले आप कुछ स्टार्टर सर्व करते हो, फ्रेंड्स को करते हो कि नहीं? स्टार्टर सर्व करते हो, संग नहीं बोल रहा बच्चे कि नहीं? यस सर। बर्थडे स्टार्टर आप करते हो। तो मान लो कि आपके मम्मी ने वहां पे कुकिंग की, या बाहर से आप ऑर्डर देके मंगाते हो या कुकिंग करते हो, 2 ऑप्शन रहता है आपका बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए जब स्टार्टर आपने वहां पे सर्व करने गया, तो मान लो कि आपके पास आपने टोटल फ्रेंड्स को बुलाया, सुनना मेरी बात, आपने टोटल फ्रेंड्स को बुलाया, 12 फ्रेंड आपका है। कितना फ्रेंड है आपका? 12 फ्रेंड को आपने इनवाइट किया, राइट? आपने 12 फ्रेंड को इनवाइट किया, तो उसमें स्टार्टर जब दे रहे हो तो मान लो वहां पे जैसे स्टार्टर आप सर्व करते हो, तो स्टार्टर में क्या होता है कि मान लो आपने स्टार्टर में कुछ अपने 4 आइटम रखा था। 4 आइटम आपका क्या क्या हो सकता था? आप मान लो कि आप कहीं पे देते हो तो वेज कटलेट देते हो, या कहीं चिकन पकौड़ा दे देते हो, या कहीं पे आप स्वीट्स कुछ देते हो। ऐसे करके स्टार्टर में स्वीट नहीं देते हम लोग, ये सब सॉल्टी चीज देते हैं। 4 आइटम आप रखे हुए हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सोचो कि 12 प्लेट को सर्व करना है मेरे को, और 4 आइटम का एक एक आइटम हर प्लेट पे देना है, तो टोटल आइटम हर प्लेट पे कितना आएगा? 4 डिफरेंट आइटम्स आएगा। विनायक आर यू गेटिंग में? पर 4 आइटम आएगा। यस सर। मान लो कि आपका जैसे आपने जैसे प्लेट को आप तो अपना बिजी हो फ्रेंड के साथ, आपके मम्मी जैसे गई वहां पे कि ये 4 4 आइटम एक एक प्लेट में देके मेरे को सर्व करना है। अब क्या हुआ कि मम्मी वहां से किचन से वो, मान लो ये जिससे दो, वो किचन से वो प्लेट लेके नहीं आ रही बात, तब वहां पे जाके बोलोगे मम्मा क्यों नहीं दे रहे हो? तब मम्मा आपकी बोलेंगी कि बेटा देखो यहाँ पे कि आपको 4 आइटम हर प्लेट पे देना था। तो मान लो 4 आइटम में मैंने क्या लिया, मान लो कि 4 आइटम मैं ऐसे कर रहा हूँ कि ए बी सी डी, मतलब हर प्लेट पे ए भी देना था, बी भी देना था, सी भी देना था, डी भी देना था। अब मेरे को टोटल कितना प्लेट लेना है? तो 20 प्लेट्स मेरे को सर्व करना था। सुनना मेरी बात, सुनना, 20 प्लेट सर्व करना था। मम्मी जब आपके किचन में गई तो देखी यहाँ पे कि ए तो आपका 14 पीस है, बी तो देखिए कि यहाँ पे 8 पीस है, सी देखिए यहाँ पे कि चलो 12 पीस है ये, और डी का देखिए वहां पे, तो डी का देखिए कि 20 पीस है। तब मम्मी आपकी देखिए कि अगर मैंडेटरी है कि एक प्लेट पे मैं ए बी सी डी तीनों रखूंगा, ए बी सी डी चारों आइटम रखूंगा, मैंडेटरी है ये, तो आपका मम्मी ने देखी कि मैं तो यहाँ पे ये जो 14 है तो मैंने 12 प्लेट में एक एक करके तो दे दूंगा, फिर मेरा 2 बच जाएगा। फिर देखिए ये 12 पीस है तो इसका मैं 12 प्लेट में 12 पीस दे दूंगा एक एक करके, बोला कि चलो यहाँ भी मैं सर्व कर दूंगा। डी का देखिए यहाँ पे मम्मा कि डी का क्या है, 20 है, तो उसमें से 12 प्लेट पे ही देना, तो मैं 20 प्लेट लेके 12 प्लेट पे देके 8 मेरा बचा रहेगा, लेफ्ट रहेगा वो। लेकिन मम्मा आपको यहाँ पे जज कर रही कि अगर ये सेकंड आइटम जो है वो मेरे पास 80 है, अब मेरे को सर्व करना कितना, 12 प्लेट पे, ये 8 12 प्लेट पे नहीं जा पाएगा क्योंकि इसका शॉर्टेज है। अंतरा समझ में आ गया? इसका क्या है, शॉर्टेज है, तो 8 नहीं जाएगा। तो आपको मम्मा यहाँ पे इसीलिए मम्मा क्या की, आपका जो डिस्ट्रीब्यूट करना था डिस्ट्रीब्यूशन को रोक दी। तो आप लोग मम्मा आपने रोका क्यों? तो मम्मा आपकी बोल रही कि ये बेटा जो बी देख रहे हो, बी आइटम जो उसका मेरे पास 8 पीस ही है, और 8 पीस मैं आपको सर्व नहीं कर सकता 12 फ्रेंड्स को,
तो मम्मा बोले कि देखो मैंने किसी को वो ऑर्डर दिया, जोमेटो या स्विगी जहां से ऑर्डर दिया, और भी आ रहा है, उसके बाद मैं सर्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बेटा बताओ यहाँ जो पार्टी में डिले हुआ, पार्टी में डिले किसके चलते हुआ? बी के चलते हुआ। समझ में आ यस रहा है? सर। यस किसके सर। किसके चलते हो रहा है? बी के चलते हो रहा है। अगर मान लो कि आपने इंसिस्ट किया कि मामा एक काम करो, आप 12 प्लेट नहीं लगा के कम से कम 8 प्लेट आप सर्व कर दो, तो आप यहाँ पे इसके चलते 8 के चलते आप 8 ही प्लेट सर्व कर सकते हो। तो बेटा यहाँ 8 प्लेट कौन डिसाइड किया? बी डिसाइड किया कि सी, ए और सी डी डिसाइड किया? बी डिसाइड। बी। E. बी। बी। बी डिसाइड किया। जैसे आपने देखा होगा, एक मैंने एक एग्जांपल दिया है, एक और बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग मेट्रो सिटी में या कहीं भी रहते हैं तो कहीं पे बिल्डिंग का काम होते रहता होता है कि नहीं, बिल्डिंग का काम होते रहता है। तो मान लो कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जनरली बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए आपका? क्या चाहिए? स्टोन चाहिए। संगे क्या बोले? स्टोन, आयरन रॉड, यस सर। सीमेंट, सैंड। दीज आर द रॉ मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन। मान लो कि वहां पे कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हो गया, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो देखा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क, मैं शाम में जब आऊंगा तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कंस्ट्रक्शन का वर्क वो आपने असाइन करके चला गया। जैसे अब मिड टाइम में आके, जैसे आपने इवनिंग टाइम में आया, जैसे आपने वहां पे ऑब्जर्व करने, तो देखा कि जितना टारगेट था उतना टारगेट कंप्लीट नहीं, उसका हाफ ही 50% टारगेट कंप्लीट हुआ। तो आप वहां से बोलोगे लेबर के जो भी है वहां पे, आपका टेक्निक जो भी आपका है वहां पे, उसको बोलोगे कि व्हाई डिड नॉट कंप्लीट द टारगेट, तो वो आपको बोलेगा सर देखो, आप जो सामान था उसमें से सीमेंट मेरा नहीं था, ड्यू टू द लैकिंग ऑफ सीमेंट मैं आगे का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाया। बेटा कितना देर कितना चला काम चला, कितना एक्सटेंड कंस्ट्रक्शन हुआ, ये कौन डिसाइड किया? यहाँ पे सीमेंट डिसाइड किया कि अदर कोई मटेरियल डिसाइड किया? सीमेंट। 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 तो यही पे हो गया। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट्स। कई बात सर, लिमिटिंग एजेंट का मतलब होता है ये। मान लो कि आपको कोई प्रोसेस चल ही रहा है, कोई भी प्रोसेस आपका चल ही रहा है, लेकिन प्रोसेस चलने के बाद ही वो सडनली वो हॉल्ट हो गया, रुक गया। तो रुकने का रीजन है कि कोई ना कोई मटेरियल आपका शॉर्टेज हो गया वहां पे। तो जो मटेरियल का शॉर्टेज होता है, जो रिएक्टेंट का शॉर्टेज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो रिएक्टेंट का शॉर्टेज होता है, उसी रिएक्टेंट को बेटा क्या बोलते हो आप? लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो आप बता दो, ये लिमिटिंग एजेंट का जब ये आप कंसेप्ट आ गया आपका, तो व्हाट शुड बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग एजेंट डिसाइड करेगा, एक्सेस अमाउंट डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएशंस। लिमिटिंग एजेंट। तो बेटा ये कोरिलेट जो किया हम लोग आपका बर्थडे पार्टी से, समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए। यस यस सर। सर। अब बेटा यहाँ पे आप, স্যার हाँ बताइए बेटा। স্যার মানে লিমিটিং রিয়েজেন্টটাই পুরো রিয়াকশনটাকে কন্ট্রোল করছে। লিমিটিং রিয়েজেন্টে তখন আমরা ম্যাথসে তখন আসবে, তখন ওর যত লিমিটিং রিয়েজেন্ট আছে তার মোলসটা বের করে ওইটা দিয়েই পুরো রিয়াকশনটা করবো। उल्टो रिएक्शन। না, ওটা দিয়ে পুরো রিয়াকশনটা করবো, মানে লিমিটিং রিয়েজেন্টটাই পুরো রিয়াকশনটা কন্ট্রোল করছে। हाँ हाँ हाँ, वो कंट्रोल हो गए। कारण कि देख, मैंने क्या बताया था, मैंने जब सांगनी के आपको बताया था कि आपका जब बर्थडे पार्टी था, तो वहां पे जो बर्थडे पार्टी आपने रोका, या बर्थडे पार्टी में 12 प्लेट के बदले में आपने 8 ही प्लेट सर्व किया, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? लिमिटिंग एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल था ना। হ্যাঁ। এটা তো বুঝেছো? হ্যাঁ, তো আমি লিমিটিং রিয়েজেন্টের নাম্বার অফ মোলস বার করে ওই নাম্বার অফ মোলস দিয়ে পুরো রিয়াকশনটা করবো তখন। এটা বুঝেছো তো? হ্যাঁ। हम्म। तो बेटा जब आप जाओगे यहाँ पे, तो जब लिमिटिंग एजेंट की बात करेंगे, तो लिमिटिंग एजेंट समझ में आ गया क्या होता है? ये लिमिटिंग एजेंट क्या होता है समझ में आ गया आपका ये? यस सर। चलिए, तो यहाँ तक मैंने ये बता दिया। अद्रिका आप तो वीडियो ऑन कर लो बेटा। चलिए सुनिए, तो लिमिटिंग एजेंट अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, द रिएक्टेंट which is consumed completely during the reaction, at the एंड ऑफ रिएक्शन ही बोलो, ड्यूरिंग द रिएक्शन ही वो कंप्लीट हो गया, मतलब जब आपका वर्क चल रहा था उसी के टाइम वो शॉर्टेज हो गया, तो उसको बोलते लिमिटिंग एजेंट्स। सही बुझेছো? मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ही आपका शॉर्टेज हो गया, एट द एंड ऑफ नहीं, ड्यूरिंग द रिएक्शन। আচ্ছা। अब देखो यहाँ पे, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट्स।
आप कैसे फाइंड करोगे लिमिटिंग रीजन्स को? ये तो समझ गए कि वो डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रीजन ही डिसाइड करेगा सारा कुछ। आप कैसे फाइंड करोगे? तो कैसे फाइंड करोगे उसको सुनना क्या करेंगे आप? डिवाइड द गिवन मोल्स, each reactant with their stoichiometric coefficients। बेटा stoichiometric coefficient क्या था? numerals used to balance chemical equation। अद्रिका मैंने क्या बताया था? ये coefficient क्या था? numeral used to balance the chemical equation। Yes, sir. अब ratio with a smaller value acts as limiting reagents। सुनो संज्ञा क्या करेंगे? आप गिवन मास को, गिवन मोल्स को, मास को नहीं, गिवन मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और जो कोफिशिएंट आपका सबसे लिस्ट रेशियो आ जाएगा वही आपका लिमिटिंग रीजन होगा। कितना इजी है फाइंड करना ये। सुनो एक बता रहा हूँ आपको, मैं एक बता रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ये A plus 2B that combine to give the 3C plus 4D दिया। मान लो कि टाइम 0 पे आपने इसका 3 मोल और इसका आपने 4 मोल्स को कंबाइन कर दिया। टाइम 0 का मतलब कि ये मैंने जस्ट रिएक्शन स्टार्ट किया। तो बेटा बता दो, तो ए का कितना मोल लिया आपने? 3। अब बी का कितना लिया आपने? 4। आप क्या करेंगे? यहाँ पे मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो मैं करूंगा। तो 3 बाय क्या होगा? 1। ये 4 बाय क्या हो जाएगा? 2। बेटा सबसे रेशियो कौन है? ये स्मॉलर है या कौन है आपका? रॉन्ग लिखा मैंने, रिवर्स कर। अब बेटा यहाँ पे एक बताओ कौन सा लिमिटिंग रीजन है? So B. लिमिटिंग रीजन्स। आप बता दो सी कितना होगा, डी कितना होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? बी या सी? ये बी या ए? B. आपने कैसे फाइंड किया? आपने फाइंड किया कि पहले जो गिवन मोल्स था, अब मास दिया रहेगा तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो गिवन मोल्स को आप डिवाइड करोगे किससे? कोफिशिएंट से। अब जिसका लिस्ट रेशियो आएगा वही आपका लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। तो बेटा ये चीज दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि बेटा कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है लिमिटिंग रीजन के पार्ट से। और जे एडवांस का जब क्वेश्चन बनाने जाओगे ना तो इतना आपका सीक्वेंस में क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन का पूछेगा, आपका परसेंटेज का, कि आप करते करते हालत खराब हो जाते हो वहां पे क्वेश्चन। इसलिए बेटा ये सब दिमाग में सेट कर लो कि लिमिटिंग रीजन फाइंड करना मेरे को मोल्स कोफिशिएंट रेशियो से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब बेटा बता दो बी और सी को कौन डिसाइड करेगा? बी और डी कौन डिसाइड करेगा? सी और डी कौन डिसाइड करेगा? B। So B. B. दैट इज बी विल डिसाइड द मोल्स ऑफ सी एंड डी। तो इसीलिए क्या करोगे? इसीलिए मान लो कि फॉर बी बता रहा हूं मैं, तो आप क्या करोगे? आप बताओ तो बी सी का बता रहा हूँ। आप बताओ मेरे को कि अगर सी का मोल्स फाइंड करना है तो बी और सी का रिलेशन लेंगे। तो बी और सी का मोल रेशियो कितना? 2:3। मोल्स ऑफ बी जाएंगे तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सी। बेटा बताना मोल्स ऑफ बी कितना था आपका? 2। नहीं 2 नहीं था, रेशियो था 4 moles, sorry, 4 moles। 4। और 2/3 इंटू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा बेटा बता दो? सी। आएगा यहाँ पे सी। तो जैसे बेटा जाएंगे यहाँ पे तो बताओ तो मोल्स ऑफ सी कितना हो जाएगा? बेटा बताओ तो मोल्स ऑफ सी कितना हो जाएगा आपका? 6। ओके। अगर मान लो इस प्रोसेस में बता देता 50% यील्ड है तो कितना आता? 3 मोल या 6 मोल? 3 more. 3 more. चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ये सब आपका बी का। अब बता दो अगर डी को फाइंड करना होता तो क्या करता मैं? फिर इसके साथ इसको कोरिलेट कर देता।
आप बताओ तो रिएक्शन के बाद लेफ्ट कौन रहेगा, ए या सी, बी? ए। देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे हाउ टू फाइंड मोल्स ऑफ ए लेफ्ट, ये फाइंड करना आपको। तो कैसे फाइंड करोगे, देखो सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट फाइंड द मोल्स ऑफ ए कंज्यूम। अब बताओ कितना मोल्स ऑफ ए कंज्यूम होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, बी या खुद ए? बी। 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 क्या करेंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ किसका लेंगे, बी का रेशियो ले लेंगे। बेटा कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो मोल्स ऑफ ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब बेटा बी का कितना मोल्स लिया था आपने, 4, हाफ इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ ए कंज्यूम, ये फॉर्म कंज्यूम। देखो फिर से बता रहा हूँ, आपने बी के रिस्पेक्ट में ए का मोल्स फाइंड कर लिया, तो आपने देखा कि 4 मोल्स ऑफ बी के साथ हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए कंज्यूम, तो कितना मोल कंज्यूम होगा, 2 मोल। बेटा वैसे भी देखो ना, देखो इस रिएक्शन के थ्रू देखो इस रिएक्शन के थ्रू देखो, आप अगर इसका 2 मोल लेते हो तो इसका कितना लेना पड़ता है, 1 मोल। खुद से देखो, अगर इसका 1 मोल लेते हो तो इसका 2 मोल, अगर इसका 2 लेते हो तो इसका 1, तो इसका अगर 4 लेंगे तो इसका 2 लेना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। ये पता चला आपका 2 मोल आपका कंज्यूम हो गया, तो बताइए तो मोल्स ऑफ कितना लेफ्ट हो जाएगा, मोल्स ऑफ लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो आपका कितना लिए थे, 3 मोल लिए थे, और 3 - 2 करेंगे तो 1 मोल लेफ्ट हो जाएगा कि नहीं, बताइए आप लोग। यस सर। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया, हाउ टू फाइंड द मोल्स ऑफ ए लेफ्ट, या जो भी आपको पूछ रही है कैसे फाइंड करेंगे। तो थ्योरी मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको लिमिटिंग एजेंट कैसे फाइंड करोगे, तो आपको मैंने बताया था मोल्स को किससे डिवाइड करना, कोएफिशिएंट से, जिसका लिस्ट रेशियो होगा दैट विल बी योर लिमिटिंग एजेंट्स। फिर लिमिटिंग एजेंट के बाद आपको रिएक्टेंट कितना बचा है ये सब आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक रिएक्टेंट से दूसरा रिएक्टेंट का अमाउंट फाइंड करना है, कितना कंज्यूम होगा। अब वो भी कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग। देखो लिमिटिंग को आइडेंटिफाई कर लो, लिमिटिंग ही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा, लिमिटिंग ही डिसाइड करेगा कितना दूसरा रिएक्टेंट को कंज्यूम होगा, और उतना कंज्यूम का वैल्यू फाइंड करने के बाद आप एक्सेस अमाउंट निकाल लो। यस सर। तो देखिए यहाँ तक मैंने एक लिमिटिंग रीजन का फाइंड किया, यहाँ पे एक और बताता हूँ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, देखना यहाँ पे। ए मान लो 3B के साथ कंबाइन करके मान लो कि आपका 4E प्लस 2D दिया, टाइम 0 पे लेट कर लो, यहाँ पे मैंने इसका 6 मोल लिया, इसका 8 मोल लिए, बताओ तो कौन लिमिटिंग रीजन है? सर बी। और बी। सर बी। अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए बी यहाँ पे नहीं थे, अगर मान लो इसको 3, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 मोल्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता, अगर मान लीजिए यहाँ पे म्यूट कर लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने 10 मोल्स लेता तो कौन होता, 10 मोल्स अगर लेते तो कौन लिमिटिंग एजेंट होता, बताओ। सर बी होता। सर बी। बी होगा। बी। आपका बताइए गिवन, ये क्या है आपका, मोल्स गिवन है, तो आप 6 बाय क्या करोगे, 1 करोगे, और 10/3 करोगे, मैंने ऊपर में कर दिया वो काम, मोल्स बाय कोएफिशिएंट। बेटा कौन ज्यादा बड़ा है, ये बड़ा है, तो कौन एक्सेस है, ये कौन लिमिटिंग एजेंट्स है, बी। बी। अब बताओ तो बी अगर लिमिटिंग एजेंट्स है तो ई कितना होगा, डी कितना होगा, बता दोगे आप लोग, यस सर। बनाइए तो कितना हो जाएगा, ई कितना होगा, डी कितना होगा, आप लोग खुद से बनाइए, यस सर। बनाइए खुद से आप लोग। विनायक बोलो ई कितना होगा, डी कितना होगा, संग नहीं बताइए। अच्छा शमाल बताओ बेटा क्या होगा, 7.5 होगा। ई 7.5 होगा। डी 15। डी कितना रहा आपका, डी और बी जो लिमिटिंग एजेंट अगर लिया आपने तो वहां पे 3 मोल 4 मोल देगा, तो 10 मोल कितना देगा, 4/3। आप सीधा 4/3 × 10 नहीं कर दोगे,
तो ये 40 बाय क्या 13 मोल्स, 40/3 मोल्स हो जाएगा। इसका जाएंगे तो 2/3 इंटू सीधा क्या करेंगे 10 करेंगे, तो जैसे करेंगे तो 20/3 आ जाएगा कि नहीं ये। अरे बेटा खुद से देखो, नहीं ये जाना देखो, आपका 3 मोल कितना देता है 4 मोल, तो ये 1 मोल कितना देगा 4/3, तो 10 मोल कितना देगा तो 4/3 इंटू 10। ये 3 मोल्स कितना देता है आपको 2 मोल, तो 1 मोल कितना देगा 2/3, 10 मोल कितना देगा इंटू 10। अब समझ में आ रही है, एकदम सिंपल मेथड होता है फाइंड करना। मैंने उल्टा कर दिया था। उल्टा कर दिए थे, अब समझ में आ गया ये। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग, देखिए 3 मोल्स ऑफ ए एंड देखिएगा 4 moles of B are allowed to combine as follow। अब लोग खुद से याद करना ये क्वेश्चन। तो मैंने 2A लिया यहाँ पे, 3B लिया, दैट गिव द C plus 4D। कैलकुलेट, पहला लिख रहा हूँ आपको, moles of D would be produced। moles of the excess reactant, अब कौन है वो आपको आइडेंटिफाई, एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, इतना चीज आपको फाइंड करना है, करो खुद से। मैंने बोला 3 moles of A and 4 moles of B are allowed to combine as follow। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया, ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, आप समझ लो, और कैलकुलेट करना है कि व्हाट शुड बी द मोल्स ऑफ D would be produced and moles of the excess reactant left। आप आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग के अकॉर्डिंग, उसी के बाद ये सारा काम होता है, करो खुद से आप लोग। जैसे मैं बताऊं, अनन्या मुकुल बताइए यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट कौन सा होगा आपका। सर ए क्योंकि 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, ये 4/3 करेंगे तो 1.33 आ जाएगा, तो आपका कौन सा हो जाएगा लिमिटिंग एजेंट, खुद से देखिए आप लोग। बी आ जाएगा, बी आ जाएगा लिमिटिंग एजेंट। ए लिमिटिंग बी या ए लिमिटिंग एजेंट होगा, बताइए आप लोग। Sir, I'm getting B, because first is 9 and then it's 8. B is limiting. तो नहीं लिमिटिंग एजेंट कौन है, बी आ रहा है कि नहीं बताइए। यस सर बी। Yes, Yes, sir. sir, B only. बी। आप बताओ मोल्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, बी से रिस्पेक्ट में डी पे जाइए। 3 मोल देता, 3 मोल्स बी कितना देगा डी को 4 मोल्स, तो 1 मोल कितना देगा 4/3, तो 4 मोल कितना देगा, चेक कर लो आप लोग। 16/3। अच्छा कौन सा लेफ्ट रहेगा आपका, ए B नहीं बचा कौन रहेगा, ए या बी। A बचा रहा है। तो कितना बचेगा वो बताइए, कितना बचेगा वो बताइए आप लोग, फटाफट कीजिए थोड़ा। 1/6। देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये था आपका 2A plus 3B, आपने जो कैलकुलेट किया यहाँ पे C plus 4D 2 मोल्स है। एट टाइम जीरो पे आप बताइए यहाँ पे कितना मोल ले रहे थे इसका, बताओ तो टाइम जीरो पे। 3 मोल 4 मोल, 3 मोल, ये कितना था आपका 4 मोल, ये गिवन था आपका, ये गिवन रहता है, ये गिवन है क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करोगे आप, टॉप पे साइड में कहीं पे 3/2 कर दो, अब 4/3 कर दो। बेटा आपको पता है ये ज्यादा ग्रेटर होगा, तो ये क्या होगा आपका एक्सेस, तो ये क्या होगा लिमिटिंग रीजंस। कौन डिसाइड करेगा आपका, B Mole by coefficient. मोल्स ऑफ डी अगर जाएंगे तो मोल्स ऑफ डी जाएंगे तो 4/3 इंटू मोल्स ऑफ बी हो जाएगा कि नहीं बेटा, बताइए मोल्स ऑफ बी। हाँ सर। ये Yes, sir. 4/3 करेंगे तो गिवन मोल्स कितना है 4, तो 4 करेंगे तो 16/3 मोल्स आ जाएगा कि नहीं बताइए। हाँ सर। यस सर। हाँ तो बताइए कितना मोल आ गया, 16/3 मोल्स आ गया। अब बता दो आगे का पार्ट जो बता रहा हूँ आपको, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकेंड पार्ट जो मैं बता रहा हूँ उसमें देखो कि सबसे पहले देखना है ये मोल्स ऑफ ए को, अगर मैं जाऊंगा तो ये 2/3 इंटू मोल्स ऑफ किसका हो जाएगा बी, 2/3 करेंगे तो ये कितना था आपका, कितना लिए थे 4 लिए थे,
8/3 मोल्स आपका 8/3 मोल्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ ए कंज्यूम या लेफ्ट Consume. कंज्यूम राइट ये कंज्यूम हो गया बेटा तब बताओ तो मोल्स ऑफ कितना लेफ्ट हो जाएगा मोल्स ऑफ ए लेफ्ट कितना हो जाएगा कितना मोल लिया था इनिशियली आपने 4 minus 8 by 3. 3 moles, 3 minus this. 3 3 मोल था minus 8/3. 8/3 तो बेटा ये जब जाओगे तो आप 8/3 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा कि नहीं बताइए Yes, sir. अगर मान हाँ लो अगर मान लीजिए बेटा अगर यहाँ पे ए का अगर मोलर मास दे देगा तो ए का कितना अमाउंट बचेगा वो फाइंड कर लेंगे इनटू मोलर मास से यस सर अगर ए का गैसेस कंपोनेंट होगा तो कितना वॉल्यूम उसका बचेगा वो फाइंड कर लोगे आप लोग यस सर यस सर तो बेटा ये आप बताइए 2-3 मैंने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेके जानबूझ के एक लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया तो जब बेटा किसी भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होगा या 3 रिएक्टेंट होगा सारा का अमाउंट अगर दे देगा या मोल देगा कुछ भी देगा तो आप पहले क्या आइडेंटिफाई करोगे विच वन प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट्स उसी को बोलते बेटा लिमिटिंग रीजेंट्स तो लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि गिवन मोल्स को किससे डिवाइड करो कोफिशिएंट से जो सबसे लिस्ट रेशियो होगा दैट विल बी योर लिमिटिंग लिमिटिंग रेजेंट रिएजेंट आफ्टर गेटिंग द लिमिटिंग रेजेंट आपका कितना प्रोडक्ट आएगा वो डिसाइड करेगा आपका लिमिटिंग रेजेंट और एक्सेस कौन होगा वो आइडेंटिफाई कर लोगे लेकिन कितना बचेगा वो फाइंड करने के लिए आप पहले उसका कंज्यूम अमाउंट फाइंड कर लो फिर उससे सब्सट्रैक्ट कर दो इज इट क्लियर স্যার बताइए তাহলে তাহলে যদি কোনো রিঅ্যাকশনে দুটো থাকে রিঅ্যাকটেন্ট তো একটা লিমিটিং রিয়েজেন্ট হলে আর একটা এক্সেস থাকবে যেরকম HCl ওখানে হচ্ছিল हम्म আর তিনটেও থাকলে একটা যদি লিমিটিং হয় লিমিটিং রিয়েজেন্ট তাহলে বাকি দুটো এক্সেস থাকবে দেখ 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 এটা এরকম দেখছে এটা কোশ্চেন 3 দিয়েছে এটা দেখ 1 মোল দেখলো 1 মোল অফ A 2 moles of B and 3 moles of C are allowed to combine as follow বল সামনে কত রিঅ্যাকট্যান্ট আছে এদিকে কত রিঅ্যাকট্যান্ট আছে 1 mole of A 2 mole of B 3 mole of C তো টোটাল 6 mole তো দেখ এটা আমরা লিখছি 2 plus 2B plus 4C that give the 5G और ये आ जाएगा 2F अब बेटा बता दो ये सॉल्यूशन है तो मेरे को क्या फाइंड करना है देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना लिमिटिंग रीजन और दूसरा आइडेंटिफाई करना आपको मोल्स ऑफ F कितना होगा ये बताना है तो बताओ कौन सा लिमिटिंग एजेंट होगा खुद से डिसाइड करो 4C C is the limiting. अब बेटा जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A plus 2B जब कंबाइन कर रहा था आपका 4C से तो आपका यहाँ पे क्या था 5G था आपका यहाँ पे 5G था 5G में हम लोग अभी 5G यूज करो अपने मोबाइल में तो जैसे अब यहाँ पे 5G जब जाएंगे तो 5G प्लस यहाँ पे बेटा 2F होगा अब टाइम 0 यहाँ पे लिख देना कितना मोल्स है सबका बता दो 1 मोल इसका 2 मोल्स इसका 3 मोल्स आप क्या करना जितना লিমিটিং রিয়েজেন্ট হ্যাঁ তাহলে বাবু একটা 1/1 হয়ে যাবে এটা 2/1 2 বাই कितना हो जाएगा 2/2 2/2 and that is 3/4. और ये क्या हो जाएगा बताए 3 मोल है 4 करेंगे तो जैसे जाएंगे तो रेशियो कौन होएगा सबसे लिस्ट रेशियो है ये 3. तो बेटा बताइए कौन सा लिमिटिंग एजेंट है यहाँ पे C. अब बताइए इजीली फाइंड कर लेंगे लिमिटिंग एजेंट को यस सर अब बता दो मोल्स देगा ये मोल्स अगर मान लीजिए मैंने मोल्स ऑफ F लिए सीधा मोल्स ऑफ F क्या होगा 2/4 इंटू मोल्स ऑफ C हो जाएगा कि नहीं Yes, sir. 2/4 जाएंगे हाँ तो कितना बोले 3 मोल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/4 6/4 हो जाएगा कि नहीं बताइए मतलब 1.5 मोल्स हो जाएगा कि नहीं बेटा बताना आपको यस सर हाँ तो बेटा ये बता दो अब सीधा ये बताओ मेरे को कि मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके लिमिटिंग एजेंट का एप्लीकेशन अगर कर पाया फिर मैं आपको रियल इक्वेशन पे कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा लेकिन लिमिटिंग का जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया दैट इज क्लियर फॉर यू और लिमिटिंग यस सर यस सर यस सर yes sir देखिए लिमिटिंग एजेंट आपको कब अप्लाई करना है जब अब मान लीजिए कहीं पे 2 रिएक्टेंट है आपका सांगने की बुझ दुटो रिएक्टेंट আছে राइट और अब मान लीजिए क्वेश्चन में एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट अगर दिया रहेगा तो आप अंडरस्टूड है वहां पे कि अब दूसरा रिएक्टेंट आपका एक्सेस है ये दिमाग में सेट कर लेना
आई बात समझ में? अगर दो रिएक्टेंट है और एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट देगा और दूसरा का रिएक्टेंट का अमाउंट ही नहीं आपको देगा, तो अंडरस्टूड है वहां पे लिमिटिंग का कंसेप्ट नहीं है। अगर आपका कोई दो रिएक्टेंट है और तीन रिएक्टेंट है, अगर एटलीस्ट दो रिएक्टेंट का अमाउंट मेंशन कर दिया तो वहां पे कंसेप्ट आ जाता है लिमिटिंग का। बेटा समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। अगर मैंने बोला कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट get completely dissolved in the H2SO4 तो find the amount of CO2, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि H2SO4 लिमिटिंग नहीं है यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस अगर यस यहीं पे क्या करता था, मैंने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर 49 ग्राम H2SO4 में डिसॉल्व करता और फिर बोलता है कि बताओ कितना हो जाएगा इसका CO2, तो फिर यहाँ पे लिमिटिंग का कंसेप्ट है। अगर मैं बोलता कि 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू गिव द अमोनिया, अब बोलो यहाँ पे कितना मोल्स ऑफ अमोनिया आएगा, तो यहाँ पे लिमिटिंग का कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन करता और फिर बोलता अमोनिया बताओ कितना होगा, तो फिर यहाँ पे लिमिटिंग है। बेटा समझ में? স্যার যখন একটা থাকছে তখন ওটা বাই ডিফল্ট এক্সেস হয়ে যাচ্ছে। একটা এক্সেস থাকবে আর দুটো থাকবে, তাহলে লিমিটিং এজেন্ট ফাইন্ড করতে হবে। ঠিক আছে। আর যত যত যা রিয়াকশন হবে, তো এই তিনটে যেটা থাকলো এখানে 4C সি হচ্ছে এখানে লিমিটিং, তো বিও এক্সেস এও এক্সেস। হ্যাঁ এক্সেস, এটা বুঝাইছিস তো? হ্যাঁ, মানে সব রিয়াকশন যে থাকে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি যে এক্সেস লেখা থাকে, এজিসিএল এর রিয়াকশনে এক্সেস থাকে, তো এখানেও লিমিটিং রিএজেন্টের কনসেপ্টটা ইউজ করে এক্সেস লেখা হচ্ছে। হ্যাঁ এটা দেখ একটা क्वेश्चन दे, क्वेश्चन देखो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखना यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे, देखना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, देखो 9 moles of D and 14 moles of P allowed to react in the closed according to the given reaction। अब बताओ यहाँ पे लिमिटिंग का कंसेप्ट आएगा कि नहीं? यस सर। हाँ, आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ आपको, एक सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, और नेक्स्ट बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, देखो 1 gram of magnesium burned with the 0.56 gram of oxygen in vessels, which reactant is left in excess and how much? तो बताओ यहाँ पे लिमिटिंग का कंसेप्ट है कि नहीं बेटा? यस सर। यस आप बताइए, यहाँ पे लीटर ऑफ हाइड्रोजन भी दे दिया, यहाँ पे लीटर ऑफ क्लोरीन भी दे दिया, कितना मोल HCl आपका फॉर्म होगा, यहाँ पे लिमिटिंग का कंसेप्ट है कि नहीं बताइए आपको? यस सर। तो बेटा अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आता है, समझ में आ गया आपको? तो वो मैं आपको नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपका क्लास में करवाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, समझ में आ गया बेटा यहाँ पे? तो चलिए अब मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट जब आएगा तो और भी इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। मैंने थ्योरी को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया क्वेश्चन के थ्रू, तो दैट पर इज क्लियर फॉर यू ऑल। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, समझ में आया? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया मैंने, क्लियर हुआ ये सबको? हाँ बेटा बताइए। স্যার বলছি যদি এটা পার্সেন্টেজ ইল্ডের কথা বলছি, যদি এমনি লেখা থাকে যে 8.4 গ্রাম অফ MgCO3, তো সেখানে ধরে নেব যদি স্যাম্পল না থাকে সবসময় ধরে নেব ওটা পিওর ফর্ম, মানে পিওর অলওয়েজ পিওর যদি পিওর নাও লেখা থাকে আর স্যাম্পলও না লেখা থাকে বাই ডিফল্ট পিওরই হবে। ঠিক আছে चलिए तो नेक्स्ट आइए, गुड नाइट मैं बोल रहा हूँ सबको, नेक्स्ट आइए तो नेक्स्ट टाइम और भी डिस्कस करूंगा। चलिए गुड नाइट बेटा, नेक्स्ट बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।